डे एंड इट फिक्स हो रहा है। ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी, सीधा बात मैं बोलता हूँ, एकमात्र प्राइम मिनिस्टर है जो हमारा जो धरोहर है, राइट, जो हमारा परिस्थिति है, जो आइडेंटिटी है, सॉफ्ट स्किल है, पूरा दुनिया में, उसको पूरा दुनिया में प्रचार और प्रसार किया है। और पिछले 6 साल से ये हो रहा है। उसके पहले इंडिया का 75 साल हो गया आज़ादी का, अब जानते हो। तो आयुर्वेदा आज से नहीं है, आज बोलेंगे, लेकिन दिस इज द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, थैंक्स टू एंड हिज मिनिस्टर ऑफ आयुष। और यहाँ पे न्यानेश सर भी होंगे, वो तो और भी खुश होंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ उनका कनेक्शन है। आज मैं पूछूंगा, आप लोगों को टेस्ट करूंगा, तो तैयार हो जाइए। आज कुछ नया हंगामा होने वाला है। 2 मीटिंग में बोला सर मजा आ गया, आज क्विज भी करूंगा। मैंने सचिन सर को प्रॉमिस किया हूँ, आज बच्चे की तरह खेलेंगे, कौन बनेगा आयुर्वेदाचार्य, ऐसे कुछ, ठीक है ना। कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं होगा, वैसे आप लोग पूजा करोगे लक्ष्मी का आज धनतेरस है। और आज इंसिडेंटली आज का इंपॉर्टेंस भी जानना जरूरी है। ऑलरेडी सचिन सर हैज टोल्ड यू दैट टुडे इज द बर्थ डे ऑफ द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, which we Hindus call as the Lord of Ayurveda, और जो धन्वंतरी है, राइट। आपने सुना होगा, बहुत मेडिसिन लोग शॉप खुलते हैं ना, या गोवा में या बेलगांव में भी होगा, धन्वंतरी शॉप का नाम रखते हैं। तो धन्वंतरी था भगवान जो होते हैं, हम लोग जो मानते हैं, उनका डॉक्टर। सो वहां से आयुर्वेदा स्टार्ट हुआ था। इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम लॉर्ड धन्वंतरी। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, हम लोग लेट है, लेट मी राइट अवे स्ट्रेट। आप मेरे को स्क्रीन शेयर, वुड यू प्लीज अलाउ मी, थैंक यू। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ, मेरे तरफ से मैं शेयर करता हूँ। सर आई थिंक दिस वाज फ्रॉम योर साइड, राइट, दिस वाज फ्रॉम योर साइड, राइट। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सर आप अपने तरफ से शेयर करना चाहेंगे? लेट मी, आप मेरे को अलाउ कर दो थोड़ा, मैं अपनी तरफ से शेयर कर लेता हूँ। सर यू आर अ को-होस्ट, यू कैन डू इट। हाँ करना चाहते हैं, अगर इफ यू अलाउ मी, दैट वुड बी इजियर एंड फास्टर। मैंने किया है सर आपको को-होस्ट, कोड दिया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? यस। And let me straight away move to our presentation, special presentation, एक स्पेशल टीम के लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू में आप लोग देख सकते हो, मैंने बहुत प्यार से इस प्रेजेंटेशन को बनाया सब आप लोग के लिए, पिछले 3 दिन से बहुत ही प्यार से समझ के। यहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग, एवरी बिट्स एंड नुक्स ऑफ आयुर्वेदा। दिस इज लॉर्ड धन्वंतरी। जो लोग हिंदू है वो लोग जानते हैं, आज के दिन उसका बर्थ, जिसको बोलते हैं जन्म जयंती है, एंड ही इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा एक्चुअली। जो आयुर्वेदा जो आप लोग सुने हो, एंड दिस इज, आप लोग जानते हो हमारा जो आयुर्वेदा का प्रोसेस है, बाद में आज बोलेंगे। जो हमारा ये होता है तैलपाक विधि बोलते हैं, नाम सुना होगा जरूर, तैलपाक विधि याद रखना, जो हमारा डीबी नाना सर बनाते हैं चंपी चंपियन तेल को, तो ये भी आप यहाँ पे दिखाई देगा। दिस इज ऑल अबाउट आयुर्वेदा, पुराना ऋषि जहाँ से हम लोग मिला है। दिस इज अ ट्रेडिशन, दिस इज अ हेरिटेज। आयुर्वेदा इज नॉट अबाउट नॉलेज और साइंस, बट द ट्रेडिशन, हेरिटेज, आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एंड सॉफ्ट स्किल ऑफ इंडिया। और ये भी आप देखते हो, हर घर में बच्चे, छोटे से हम जब भी छोटे थे, आज भी है। दिस इज अ परपिचुअल, जिसको हिंदी में शाश्वत बोलते हैं। ये ऐसा एक साइंस है, एक ऐसा विद्या है जो 5000 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी, राइट, years after years, generations after generation has been passed on to us। तो कोई छोटी बड़ी नहीं, ये दुनिया का बोलता है ना, जितना मेडिसिन सबका बाप है। बाकी सब जितना भी बोल लो, होम्योपैथी है, सब बड़े हैं, नेचुरोपैथी है वो भी बहुत बड़े हैं, यूनानी है, सिद्धा है, और सबसे बाद में जो ब्रिटिश लोग मॉडर्न मेडिसिन के नाम पे हमारे पर थोप के गए हैं, राइट, दोज हु हैव इम्पोज द मॉडर्न मेडिसिन, या जिसको बोलते हैं कि वेस्टर्न मेडिसिन, वो लोग बहुत प्राइड फील करते हैं। उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो है ना, वो बाप है, सबका बाप था, है और रहेगा। सो विद दैट लेट मी जस्ट स्ट्रेट अवे मूव इनटू माय प्रेजेंटेशन। मैं हमेशा बचपन से, जब से ये सीखा था स्कूल में, हमारे टाइम पे संस्कृत पढ़ना पड़ता था, और आपका जानते हो सचिन सर जहाँ से है, उस स्टेट में खास करके संस्कृत का एक वैल्यू है। और इंडिया में आज भी एक गांव है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच इज इन कर्नाटका, वेयर इज संस्कृत, पीपल स्पीक ओनली इन संस्कृत। सो दिस इज, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, आप लोग गूगल कर सकते हो। मुझे भी संस्कृत का बहुत लगाव है, पहले तो बहुत पढ़ते थे, भूल गए, बट अगेन मेरा ये बकेट लिस्ट में अभी सीख रहा हूँ। तो एक चीज मैंने टीचर से पढ़ा था जब बचपन में,
इतना कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब फिर माइलस्टोन में आया, हार्वेस्ट के साथ जुड़ा, तो मैं सबको आज शुरू के दिन में जिसको जिसको भी देख पा रहा हूँ, या चंदा मैम है, सोनिया मैम है, राइट, या यानिश है, दुर्गेश भाई है, मंजू जादगी सर भी दिख रहे हैं, बहुत सारे, सबको मैं बोल रहा हूँ इंक्लूडिंग सचिन सर और उनका फैमिली को, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। इसका मतलब क्या है? मे एवरीवन बी हैप्पी, सब कोई खुश रहे, और मे एवरीवन बी फ्री फ्रॉम इलनेस, सब कोई बीमार से उसको मुक्ति मिले, सब कोई खुश रहे, सेहतमंद रहे। ये जो फिलोसॉफी है इसको मैं दिल से बहुत मानता हूँ, एंड आई एम ए बिग फॉलोअर एंड बिलीवर ऑफ दिस फिलोसॉफी। इसलिए मैं शुरू में ये लगा था। वैसे तो मैं फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, बट सचिन सर भी जानते हैं आई एम ए डिससेटिस्फाइड फार्माकोलॉजिस्ट। मैं खुश नहीं हूँ, पढ़ा तो था, वो तो पढ़ना पड़ा था एलोपैथी के ऊपर पढ़ के, लेकिन जब से आयुर्वेदा जाना हूँ, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, अभी तो एकदम छोटा हूँ, मतलब सीख रहा हूँ, लिटिल स्टूडेंट। तो I am now more resonate kind of with Ayurveda and natural science. So सबसे पहले मेरा जो ये है, जो सचिन बोलता है, एक्साइटमेंट इज द की ऑफ एनी सक्सेसफुल टीम। सो आर यू एक्साइटेड? मैंने ये आपके लिए खास बनाया। अगर एक्साइटेड हो तो राइट इन द चैट बॉक्स यस, यस बोल के जितना यस लिख सकते हो, यस आई एम रियली एक्साइटेड, सुपर। आप एक्साइटमेंट होगा तो मेरा भी एक्साइटमेंट आएगा। पिछले आने वाले 1 घंटे में, अभी हो रहा है एग्जैक्टली 8:55, तो अभी आने वाला 1 घंटा आपको आग लगाना चाहिए, राइट। सो अगर सुपर एक्साइटेड है तो जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, ये पहले बार शायद हो सकता है, कुछ नए हैं, ऑलरेडी सचिन सर ने इंट्रोड्यूस कर दिया। आई वांट टू बी नोन एज someone who is preventive healthcare educator. वैसे तो फार्माकोलॉजिस्ट हूँ by profession, but that's not my identity. I am someone who is called the wellness coach and preventive healthcare educator. आदमी को अंदर ये करना चाहता हूँ। और if someone want to reach out to me, मेरा email ID है, यहाँ पे भी wellness है। देखो मेरा एक Gmail और एक है, but I have introduced one new ID which has got connection with wellness. So पर्दा हटाते हैं, लेट मी ब्रिंग इट ऑन। आर यू एक्साइटेड? अगर आप चाहते हो कि आपको स्वागत करे, मैं जो बोलता हूँ हाथ को बाहें फैला के, लेट मी वेलकम यू टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ वेलनेस, इज कॉल्ड वाव। वाव मतलब हम कब बोलते हैं? जब खुश हो जाते हैं, राइट, वाव। सो वाव का फुल फॉर्म कोई बोल सकता है? Can anyone say what is the full form of wow? You can write in the chat box. माइलस्टोन की तरफ से धन त्रयोदशी के दिन में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और जो जन्म जयंती है हमारा गॉड ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी का, मैं वेलकम करता हूँ। WOW that stands for वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। सो WOW मीन्स वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सचिन सर से लेके जितना भी TC से लेके NTC CTC है, और जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर है, सबको, जिनको फ्यूचर में सचिन सर जैसे या चंदा मैम जैसे बनना है, यानेश जैसे बनना है, पंकज, हमारे महेश पांकरे सर है, क्या बोले, जबरदस्त लीडर, उनके तरह बनना है। और भी STC है, हनुमंत सर है, हमारा दुर्गेश भाई है, ठीक है ना। सबको तो नाम इंडिविजुअल पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ कुछ पता है। तो नेशनल आयुर्वेदा डे टुडे इज दैट ऑस्पिशियस डे। आई कॉल इट ऑस्पिशियस बिकॉज आज के दिन हम लोग हिंदू लोग धन के जो देवी महालक्ष्मी का भी पूजा करते हैं। और बहुत लोग को पता नहीं, आप देखा होगा इस पिक्चर, आपको गूगल में किया होगा, देखा होगा, लॉर्ड धन्वंतरी, ही इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा। ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ टाइम बाद मैं फिर से कुछ पूछने वाला हूँ, तब आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये है लॉर्ड धन्वंतरी, उनका आज ही बर्थडे है, जो भगवान का देवता भी माना जाता है। और मैं आपको फिर से एक बार आयुर्वेदा द साइंस ऑफ लाइफ, उसमें आपको स्वागत करता हूँ। लेट मी वेलकम यू, और वेलकम करता हूँ ये जो धन्वंतरी है to the healing world of Ayurveda. Ayurveda मतलब not only about treatment, not only about prevention, but इसको बोलता है healing, यानी अंदर से पूरा आपको जो मरम्मत कर देता है, एकदम सही कर देता है, ठीक कर देता है। सो जो आयुर्वेदा है वही आपको सही मायने में हीलिंग दे सकता है। तो वर्ल्ड ऑफ हीलिंग, वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा, वहां पे आपको स्वागत करता हूँ। और वर्ल्ड ऑफ वेलनेस, इसी का नाम आपको दिया था WOW, right? You can write in the chat box if you resonate with me, if you are on the same page। जैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर वो भी अभी आपके अंदर आ रहा है कि WOW, yes, मतलब वर्ल्ड ऑफ वेलनेस, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। मैं अभी देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स ऑलरेडी भरा पड़ा है और भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग आयुर्वेदा के ऊपर जानेंगे,
थोड़ा बहुत बेसिक, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, टाइम भी कम है, कोई कोई पूजा भी करने वाले हैं या सोच रहे हैं कि खाना भी खाना है, क्योंकि आयुर्वेदा का दिन है, ज्यादा लेट नहीं कर सकते हैं, राइट। आयुर्वेदा को रेस्पेक्ट करना होगा, जो दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, वो क्या होना चाहिए, जो हम बोलते हैं क्या हम करते हैं। तो लेट मी फर्स्ट ब्रिंग टू यू व्हाट इज आयुर्वेदा। एकदम बेसिकली आप जानते होंगे, सुने होंगे, फिर भी मैं अपना भाषा में, मेरा जो समझ है, क्या पता आपको रिलेट कर पाते हो तो बहुत बढ़िया। तो when the science and art of healthy living combine together, it forms the essence of Ayurveda. तो what is Ayurveda? Ayurveda क्या है? ये एक साइंस भी है और ये एक आर्ट भी है। सो साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग दोनों मिला के आता है ये हमारा आयुर्वेदा। और ये हीलिंग एक साइंस या थेरेपी है जो होलिस्टिक हीलिंग के लिए, होलिस्टिक हीलिंग मतलब विच मीन्स बॉडी माइंड एंड सोल, यानी आपका शरीर, मन और जो आत्मा है, तीनों को एक होलिस्टिक हीलिंग देता है। होलिस्टिक मीन्स इंक्लूसिव, ठीक है ना, खाली बाहर से नहीं, अंदर से भी आपको ठीक रखता है, होलिस्टिक हीलिंग देता है। और एक साइंस है और थेरेपी भी बोल सकते हो, इट इज अ होलिस्टिक हीलिंग साइंस और थेरेपी। और ये ना केवल साइंस है, ये एक आर्ट भी है, कैसे जीना है, कैसे, हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लिव हेल्दीली विथ हेल्दी बॉडी, ये आपको आयुर्वेदा सिखाता है। तो ये लॉज ऑफ नेचर आप जानते हो, प्रकृति का ऊपर, वहीं से जो पुराना हमें सिखा है, हमने उनको पाया है जो नॉलेज, लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति का ऊपर, प्रकृति को साथ के लेके चलो, है ना, नेचर कैन नेवर गो रॉन्ग। आपने सुना होगा प्रकृति कभी गलत नहीं हो सकता। तो ट्रू वेलबींग अगर आपको चाहिए, सही मायने में आपको बॉडी माइंड सोल को ट्रू वेलबींग, सो मीनिंग ऑफ वेलबींग इज वेलनेस। वेलनेस का दूसरा एक मीनिंग है वेलबींग। वो अगर आप चाहते हो तो आपको प्रकृति के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और मैं एक हमेशा बोलता हूँ ट्रेनिंग में कि जो असली दवा है, ध्यान से सुनना, माइंड माय वर्ड्स, असली दवा है वो जमीन से आती है, असली दवा लैब से नहीं। हेलो, असली दवा जमीन से आती है, यानी ट्रू मेडिकेशंस कम फ्रॉम अर्थ, जो प्रकृति ये पृथ्वी दिया वहीं से आता है, राइट, नॉट फ्रॉम लैब। जो सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक होता है उसमें पावर होती है, लेकिन जो ताकत, जो पावर जमीन में है वो उसमें नहीं है। तो ये एक ऐसा मेडिकल साइंस है जो वेलनेस के ऊपर सदियों से, सालों से नहीं, सदियों से काम कर रहा है, ऑन वेलनेस। एक मेडिकल साइंस जो दुनिया का सबसे पहला मेडिकल साइंस है, उसको आप बोलते हो आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का मतलब क्या, यू ऑल नो, द साइंस ऑफ लाइफ, यानी आयुर का मतलब है लाइफ और साइंस या वेदा मतलब नॉलेज। सो आयुर्वेदा क्या है, ये एंशियंट है, सबसे पुराना, मैंने बोला बाप है, जितने मेडिकल सिस्टम है सबका सबसे पुराना है, बाप भी है माँ भी है, राइट, दोनों ही है। नेचुरल है क्योंकि प्रकृति नेचर से जुड़ा हुआ है, नेचर के ऊपर काम करता है, नेचर को लेके काम करता है। दो चीज है, नेचर का ऊपर करता है, नेचर को लेके करता है। होलिस्टिक है, होलिस्टिक का मतलब मैंने बोला इंक्लूसिव, अंदर से पूरा आपको बॉडी माइंड सोल तीनों को ठीक करता है। टाइम टेस्टेड है, कोई टेस्टिमोनियल जरूरत नहीं है। जो लोग मानते नहीं हो वो तो मूर्ख है, वो तो बकवास जो करते हैं ना। आयुर्वेदा मतलब टाइम मशीन हो गया, आज से 40 साल पहले, इट इज नो मोर रेलिवेंट, ये जो बोलते हैं, कुछ कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे मानते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये टाइम टेस्टेड है भैया। आपका जो मॉडर्न मेडिसिन है वो तो 200 या 300 साल होगा, ये 5000 साल पुराना, राइट। और फाइनली फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट। आयुर्वेदा एकमात्र इज द ओनली साइंस विच इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स, बल्कि साइड बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है, साइड बेनिफिट मिलता है। तो आप जानते हो ये एक आर्ट ऑफ टोटल हेल्थ केयर है, होलिस्टिक सिस्टम है, और 5000 साल पुराना इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन। आप इसको लिख सकते हो ISM। इफ यू agree with me, you can write in the chat box ISM, Indian Traditional System Medicine, इसको ISM बोलते हैं। और अभी दुनिया ने माना है कि ISM बहुत ही पावरफुल है। और आयुर्वेदा का मतलब समझा गया आपको, आयुर या आयुष दोनों ही एक ही मतलब है। आयुष, कोई कोई है ना, सुना होगा आयुष्मती भवो, हम लोग बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जब पैर छूते हैं बोलते हैं आयुष्मान भवो, आयुष्मती भवो। तो आयुष मतलब क्या, सुखी रहो, लंबी जियो, लाइफ, एंड वेदा इज नॉलेज, वहीं से आयुष्मान, आयुष्मती। तो बहुत ही खूबसूरत एक है, जिंदगी है देते हैं, जो हमको सिखाता है कि हमारा अंदर क्या है। तो आयुर्वेदा का जो ऑब्जेक्टिव है, द पर्पस ऑफ आयुर्वेदा, व्हाट इज द पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या, ये जब तक नहीं सीखोगे तो आपको आयुर्वेदा से प्यार नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आयुर्वेदा को अगर समझना है, जानना है और प्यार करना है तो ट्राई टू गो डीप, लेट्स डाइव डीप। स्वास्थ्य संरक्षण,
ये संस्कृत है, थोड़ा सा आपको मैं इसका मतलब भी समझा दूंगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य संरक्षणम अथुरस्य विकार प्रशमनम। समझ में आ गया? अथुरस्य विकार, विकार मीन्स रोग, इलनेस, प्रशमनम। तो इसका मतलब क्या, आयुर्वेदा क्या करता है? टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी पर्सन। आप अगर हेल्दी हैं, आपके घर में सब हेल्दी हैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि बहुत लोग जान चला गया, लेकिन आप अगर हेल्दी हैं तो आपको आयुर्वेदा सिखाता है, देता है हाउ टू मेंटेन, हाउ टू कीप योर हेल्थ इन गुड शेप। नेक्स्ट है, अगर किसी को बीमार हो गया, डिजीज है, इलनेस हो गया, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो क्योर भी करता है, मेंटेन भी करता है, इसको बोलता है ना हेल्थ मेंटेनेंस, बहुत ही अच्छा है। तीसरा क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर सकते हो कि आपको आयुर्वेदा टीचेस अस टू ऑल ऑफ अस हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द बॉडी माइंड एंड द स्पिरिट। हमारा बॉडी माइंड स्पिरिट, आत्मा, स्पिरिट मतलब रूह, जिसको हिंदी में रूह बोलते हैं, आत्मा, शरीर, मन, तन, सबको तीनों को कैसे बैलेंस किया जाए, संतुलन लाया जाए, हार्मोनियसली, ग्रेसफुली। एंड द फोर्थ वन विच इज वेरी वेरी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए, एज वेल एज प्रिवेंशन एंड प्रोमोशन ऑफ हेल्थ इन हेल्दी इंडिविजुअल, यही आयुर्वेदा का मेन चीज है। और यही लिखा है स्वास्थ्य स्वास्थ्य संरक्षणम, हेल्दी आदमी का स्वास्थ्य को संरक्षण करना, मतलब टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व एंड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी पर्सन। एंड अथुरस्य विकारा प्रशमनम, मतलब जो बीमार वाले हैं, जो रोगग्रस्त हैं, उनको ठीक करना और क्योर करना भी इसका काम है। कितना खूबसूरत है, ठीक है ना। मैं भी धीरे धीरे संस्कृत के ऊपर बहुत अभी पढ़ रहा हूँ, और आगे जाके इच्छा है कि आपके कर्नाटक में आके उस गांव में एक दिन रहना है जहाँ पे संस्कृत में बात करते हैं, क्योंकि संस्कृत इज ऑल अबाउट इंडिया। आपको जानना है ना आयुर्वेदा को, तो खाली आप किताब पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने मेरा गुरु से सीखा है। तो लेट्स कम टू द आयुर्वेदा एंड द पार्ट्स। आयुर्वेदा करने, आपको अगर प्रैक्टिस करोगे, इसको दिल से मानोगे, तो क्या पार्ट्स मिलेगा? यू नो व्हाट इज द पार्ट्स? पार्ट्स मतलब बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स, आप लिख सकते हो आयुर्वेदा से क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं। हिंदी में बोलूँ तो क्या क्या फायदे। जो लोग नौकरी करते हैं, इफ समवन इज यू नो इन जॉब यहाँ पे पार्ट टाइम, तो यू नो व्हाट इज पार्क्स। और दिवाली में सबको बोनस मिलता है, राइट, और पार्क्स भी मिलता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट है हेल्थ मेंटेनेंस, मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा, आप लोग जानते हैं वैसे, फिर भी थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा। नेक्स्ट है इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है आयुर्वेदा। प्रैक्टिस करोगे तो आपका इम्यूनिटी का कोई चिंता नहीं, नो टेंशन। नेक्स्ट है वेट लॉस, आपका वेट को भी लॉस करने में, डिटॉक्स करने में काम मदद करता है। हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन, जो आयुर्वेदा का खाना खाता है, आयुर्वेदिक डाइट एंड प्रैक्टिस करता है, जो आयुर्वेदा ने बोलता है कि दिन में कैसे करना चाहिए, रात को कितना सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, शाम के बाद कितना खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, एवरीथिंग जो आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स, अगर उसको आप जानते हो, मानते हो, दोनों है, जानते हो मानते हो, सो योर स्किन विल बी हेल्दी एंड ग्लोइंग। लड़की लोग ऐसे चाहते हैं कि दिवाली के टाइम पे है ना, स्किन बहुत ज्यादा अच्छा लगे देखने में, टू फील गुड, टू लुक गुड, तो आयुर्वेदा को गो फॉर आयुर्वेदा, गो फॉर ग्रीन। नेक्स्ट है एनर्जी, स्टेमिना, वाइटलिटी। जो लोग का यहाँ पे बैठे हैं, सोए हैं, मुरझा गए हैं, सचिन सर बार बार बोलते हैं जागो, शेर अंदर से, शेर या शेरनी वो जगाओ। यहाँ पे तो शेर भी बैठा, शेरनी भी दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्टेमिना, एनर्जी है ना। इतना दिन बाद में आ रहा हूँ, कुछ कुछ चेहरा अच्छा लग रहा है, ग्लो कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ सो गया है। तो ये स्टेमिना, एनर्जी, वाइटलिटी अगर बढ़ाना चाहते हो तो गो फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, मेरा एक सुझाव है। नेक्स्ट है, आपको अगर एजिंग को हराना है, हेलो, अभी इंडिया को हरा दिया पाकिस्तान ने भी, न्यूजीलैंड ने भी, लेकिन इंडिया का जो लोग हैं, बहुत लोग ना, इतना एज है एक्चुअली 30, लगता है 50 साल का, मैं, ठीक है ना। और कुछ लोग का एज है 45 हो गया, लेकिन दिख के लगता है 35 या 30 होगा मुश्किल से, मतलब पता नहीं चलता वो मैरिड है, लेकिन देख के लगता है और एक बार शादी कर सकते हैं। ऐसे मैं मजाक से बोलता हूँ। तो प्रोलॉन्ग्स एजिंग, आपका एजिंग अभी जो है, अगर कॉम्प्लीमेंट पाना चाहते हो, इफ यू वांट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम योर पार्टनर्स, फ्रॉम अदर्स, तो आपका हेल्दी एजिंग मदद करेगा, ठीक है ना। असली उम्र पता नहीं चलेगा। और स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये तो बोनस है। आपका टेंशन, एंग्जाइटी, आयुर्वेदा को करोगे, मेडिटेशन, डाइट, एक्सरसाइज, प्राणायाम, तब आपको देखना चेहरा, इट विल रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूजन, वो भी कम कर देता है स्वेलिंग को। नेक्स्ट है बॉडी में डिटॉक्स के लिए, तो बेस्ट, दी बेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज द डिटॉक्सिफिकेशन। आपका केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में है ना, वो जो बोलते हैं पंचकर्मा या विरेचन, ये सब दुनिया में लाखों लाखों रुपया दे के फॉरेन से लोग आते हैं, और हमारा देश का है, हमें ही पता नहीं, राइट। ये बड़ी मतलब लज्जा की बात है, शर्म की बात है कि वी डोंट प्रोमोट। हम लोग को हिचकिचाता कि आयुर्वेदा का बिजनेस कर रहे हैं,
हम नाम बोले तो आज वो जो दिन है, आज मैं आपको लिए बोलूंगा, आज ऐसे खत्म जब करूंगा ना, आपको प्यार हो ही जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। फाइनली जिसका बीपी हाई हो गया है, हो चुका है, क्या पता अलग अलग रीजन से, कुछ लोगों का बीपी अलग होता है, घर में झगड़ा करके होता है, किसी को बिजनेस लॉस होके होता है, अलग अलग कारण होता है, राइट। किसी का जॉब चला गया तो भी बीपी हाई हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल तो आजकल फ्री में आ जाता है, जो लोग फास्ट फूड जंक फूड खाते हो उल्टा पुल्टा, तो इसको भी लोअर कर देता है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऑल द बैड एलिमेंट्स। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोला, क्योर द डिजीजेस। आयुर्वेदा का बेस्ट पार्ट जो है, द बेस्ट पार्ट इज इट क्योर द डिजीजेस फ्रॉम द रूट। इसको रूट को ढूंढ, जड़ में जाता है, क्या कारण है उसको ठीक करता है, ढूंढता है, और सिम्टम्स जो आ रहा है, इलनेस या बीमारी अगर हो गया तो उसको कंट्रोल करने में भी बेस्ट सिस्टम है। सो प्रिवेंशन, प्रोमोशन, प्रोटेक्शन, तीनों 4P मैं बोलता हूँ, आप यू कैन राइट। मैं जैसे आप लोग का है ना 5P बोलते हो कंपनी का प्रोफाइल, मैं अपना ट्रेनिंग में मेरा यूनिक तरीके से बोलता हूँ, रिमेंबर 4P, यू कैन राइट। फर्स्ट P क्या है? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज वेलनेस, या आयुर्वेदा मतलब 4P। फर्स्ट P इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, सेकेंड P इज प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, प्रोटेक्शन, शरीर को, स्वास्थ्य को बचाना है, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, सेकेंड P हो गया, राइट। थर्ड P इज कौन सा? जिसको मतलब प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, आपका हेल्थ ठीक है, कंपनी के आप लोग प्रमोशन करते हो, राइट। जैसे आपका टीम में मीटिंग होता है गोवा में, पणजी में या बेलगांव में, प्रमोशन करते हैं आप लोग ग्रुप में मीटिंग में, तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्यों ना अपना सेहत को, आज के दिन बेस्ट है, आज तो धन त्रयोदशी है और धन्वंतरी का बर्थडे है, तो आज तो आपको वेल्थ तो भगवान से मांगना चाहिए, तो बोलो असली वेल्थ क्या है? आपका सेहत है, ये रहेगा तो सब कुछ है, ये नहीं तो बाकी सब बेकार है, ये दिमाग में घुसा लो, राइट। और थर्ड P हो गया कौन सा? प्रमोशन ऑफ हेल्थ। एंड द फाइनल फोर्थ P इज व्हाट? फोर्थ P इज प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करो, प्रोटेक्ट। जो जैसे आपका गोवा में या कर्नाटक में टाइगर होता है ना, टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व, वहां पे क्या किया जाता है? उसको प्रोटेक्शन किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है, सॉरी, उसको बचाया जाता है। तो टाइगर रिजर्व जैसे बोलते हैं हम लोग, वैसे आपका शरीर को प्रिजर्व करो, जो अच्छा हैबिट्स है उसको प्रिजर्व करो, मेंटेन करो। तो हो गया 4P। ये 4P को कभी मत भूलना, तो आप आयुर्वेदा से जरूर प्यार जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, अभी आ गया क्विज का टाइम। बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ ना, बड़बड़ कर रहा हूँ, तो मेरे को, मैं इस बार सोचा सचिन सर को बोला क्यों ना एक चेक करते हैं कि आपका T5 वाले लीडर्स एंड बाकी सब थोड़ा सा आयुर्वेदा के ऊपर नॉलेज है कि नहीं। आज तो नेशनल आयुर्वेदा डे है, सबको फॉरवर्ड कर लो, मैसेज कर दो, बहुत बड़े बड़े बात कर दो कि हमारा वेलनेस है ना। देखते हैं, तो आपका क्यूरियोसिटी, और ये 5-7 मिनट लगेगा। अभी वो तैयार हो जाओ, चैट बॉक्स में लिखना है, डोंट अनम्यूट, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स अगर पता है। एंड द कंडीशन इज, ये ध्यान से सुन लो, आई वांट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग यानेश सर, महेश सर, चंदा मैम, नम्रता मैम एंड ऑल एस्टिशियन, अबव ऑल, सबको मैं बोल रहा हूँ, क्या है? ओनली वन कंडीशन, आज आयुर्वेदा है, ईमानदारी से, कोई नो चीटिंग, नो गूगल, गूगल नहीं करना है। गूगल करोगे तो सबको, तो आजकल वही एक चीज है ना, यंग लड़के सब 2-3 हंस रहे हैं, सोमनाथ, जटागी, मंजू, ये सब, तो गूगल नहीं चलेगा भैया। मैं देख पा रहा हूँ, अगर नहीं भी देख पाता हूँ, डोंट चीट योरसेल्फ। सो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? राइट इन द चैट बॉक्स, ब्रिंग इट ऑन, BIO। मैं देखना चाहता हूँ, ऑल फ्रॉम गोवा, ब्रिंग इट ऑन, लिख दो BIO। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लाना चाहता हूँ, देखता हूँ, चेक करता हूँ नॉलेज क्या है, नॉलेज भी आयुर्वेदा का थोड़ा बहुत जानते हो कि नहीं। पहला सवाल आपके लिए आ रहा है, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ आयुर्वेदा? अभी अभी बोला था, इसीलिए बोला कान को खड़ा रखना चाहिए। हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ आयुर्वेदा? आयुर्वेदा का क्रिएटर कौन है? सिंपल बोलूं तो, किसने आयुर्वेदा बनाया है? बोलना नहीं है, खाली क्या करना है? लिखना है, चैट बॉक्स में लिखो तो मैं समझ जाऊंगा। सचिन सर भी लिख रहे हैं, सचिन सर को पता है एग्जैक्टली, वंडरफुल, क्या क्या लिख रहा है सब। कोई पूरा भी नहीं लिख पा रहा है, कोई लिख रहा है देव ज्योति बैनर्जी, रूपाली कांडोलकर, ओ माय गॉड, दिस इज द बेस्ट आंसर सचिन सर, समवन रोट देव ज्योति बैनर्जी। आई एम क्या बोलूं, सुपर एक्साइटेड। फिर लिखा धनवंतरी, कोई धनवन लिखा, वेरी गुड, क्या बात। बाकी 2 ग्रुप में पूछा, वहां पे फील बोल नहीं पाया, तो देखते हैं, आंसर देते हैं, थोड़ा धीरे धीरे प्रकट होता है। लेट्स कम टू द आंसर ऑफ हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ आयुर्वेदा। देखते हैं आप लोग कौन कौन सही है। गूगल नहीं किया ना, गूगल याद रखना, गूगल करोगे तो फिर सही नहीं आएगा। आई थिंक आ गया, धनवंतरी, यू आर करेक्ट, राइट, लॉर्ड धनवंतरी जिसका आज बर्थडे है। नेक्स्ट है, विच वेदा टेल्स अस अबाउट आयुर्वेदा?
which Veda tells us about Ayurveda. Veda, you know, Veda जो पुराना हिंदू एक स्टार्ट हुआ था, 4 वेदा होता है. मैं आपको हिंट्स देता हूँ. ऋग वेदा, यजुर वेदा, साम वेदा, अथर्व वेदा. ऋग वेदा, यजुर वेदा, साम वेदा और अथर्व वेदा, ये चारों में से विच वेदा टेल्स अस अबाउट आयुर्वेदा. तो आयुर्वेदा में भी वेदा है, तो डेफिनेटली इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम वेदा. तो विच वेदा टेल्स अबाउट, नो गूगल, राइट, नो गूगल, गूगल नहीं करना है. गूगल करोगे तो सबको ये थोड़ा सा जानते हैं, अच्छा भी लगता है ना. आज के बाद से देखो आपका नॉलेज बढ़ जाएगा. तो चैट बॉक्स में लिखो जो भी आपको आता है. आपके बच्चे बच्ची को भी पूछ सकते हो, आसपास में है उनको भी इंक्लूड कर सकते हो. सर सचिन सर, उनको वो बेटर जानता है, राइट. रागा वेदा, कोई को लेकर रेगा वेदा, स्थानीय वेदा, अथर्व वेदा. एक्सीलेंट. मालूम नहीं अपने कहाँ से पता चला. रूपाली मैम जो थोड़ी बात पहले मेरे को बोला था, देव ज्योति बैनर्जी इज ओरिजिनेटर ऑफ आयुर्वेदा, तो उसने लिखा अथर्व वेदा. एग्जैक्टली, क्या पता, मैं ब्रिंग इट ऑन. सो मैं लाता हूँ इसका आंसर क्या है. धीरे धीरे आता है ना, इसीलिए टाइम लेता है. तो आंसर है अथर्व वेदा. हो गया. सेकंड, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आता है. Yeah, sir got disconnected. Right, wait for a few seconds. वापस से वो कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तब तक let me continue. लीडर्स अगर देवजीत सर आ जाते हैं तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा. जस्ट हैव अ लुक. ओके, ग्रुप के अंदर जब वो आ जाते तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा. ओके, द सेकंड क्वेश्चन आंसर वी गॉट. द थर्ड क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया तब तक आप आंसर दीजिएगा. व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ आयुर्वेदा? द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ आयुर्वेदा? जय माय लाइफस्टाइल. महेश has wrote here written जय माय लाइफस्टाइल. ओके, संस्कृत. साउंड नॉट कमिंग. साउंड आ रहा है ना? ओके, ठीक है, ग्रेट. तब तक आप टाइप कीजिएगा. मैं चाहता हूं कि थोड़ा कुछ हट के करूंगा आज. राइट, जस्ट टाइप योर आंसर. आई वांट ईच एंड एवरीवन, जितने सारे लोग हैं, टाइप कीजिएगा या आंसर अपने टाइप कीजिएगा. कम ऑन. बचपन से ही मर्दाना थी. क्या ये नेटफ्लिक्स की रानी वास्तव में राजा है? जानते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृतकलशहस्ताय. So sir is disconnected. I request some leader, right? Chanda ma'am, you just call Devojit sir or just confirm. Okay, तब तक मैं इसको continue कर लेता हूँ. So let us see the answer. क्या हम आंसर देखेंगे? Because I also don't know. Let us see the what is the answer. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने संस्कृत लिखा है. So let us see. I
आई डोंट नो सर ज्वाइंड ओके वेरी गुड तो सर ज्वाइन हो गए तो मैं चाहता था कि उनके हाथ से ही आंसर आ जाए आई वाज जस्ट वेटिंग ओके देवुजी सर ओके फाइन सर कैन यू हियर मी? यस सर आई कैन हियर यू थैंक यू। थोड़ा सा फिर से वही हो गया, लगातार 2 प्रोग्राम तो, लेकिन यू आर वंडरफुल होस्ट। आई नो आपने कंटिन्यू किया होगा, उसका सस्पेंस आपने ये क्या होगा। तो लेट मी वंस अगेन शेयर माय स्क्रीन, और जहाँ पे फिर से एक बार जाता हूँ और स्ट्रेट अवे बैक टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, तो संस्कृत मैंने बोली जाता, बोला संस्कृत सीखना पड़ेगा, आयुर्वेदा जानना है। नेक्स्ट फादर ऑफ आयुर्वेदा, हम लोग फादर ऑफ नेशन जानते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, है ना, हिपोक्रेटस बोलते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, बट हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? फिर से नो गूगल, है ना, गूगल नहीं करना है। तो आयुर्वेदा का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा? जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, जो लोग साइंस थोड़ा पढ़े हैं। तो लेट मी ब्रिंग इन, और टाइम ज्यादा नहीं है, लाता हूं, आप लोग मिला लीजिए, चैट में लिख सकते हैं तब तक। इस नन अदर देन चरक या चरका, जिसके किताब है, आपने सुना होगा चरक संहिता, राइट? इज द चरक संहिता या चरक या चरका भी बोलते हैं। तो याद रखना, ये फादर ऑफ आयुर्वेदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, हु इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन? वर्ल्ड का पहला प्लास्टिक, सुना है ना, प्लास्टिक सर्जन मतलब क्या? जो कहीं पे स्किन का कुछ डिस्फिगरेशन होता है, तो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार, ये लोग सुने होंगे, है ना, वहाँ पे स्किन को ये रिपेयर करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, एंड नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। आज की दुनिया में बड़े बड़े प्लास्टिक सर्जन से लाखों रुपया लेते हैं फिल्म स्टार, ये लोग जल गया कहीं पे मुंह में, है ना, मुंह जल जाता है, तो प्लास्टिक सर्जन सोचो, ये इंडिया से ही है, आयुर्वेदा से ही है। ये भी कोई जो बोलता है, मतलब सबसे पुराना प्लास्टिक सर्जन है। इसका नाम भी शायद मैं बोलूंगा तो आप लोग सुने होंगे, एक चरक का नाम सुना है। तो चरक के साथ जो आता है, अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जो लोग जानते हो, अगर जानते हो एग्जैक्टली। एएसपी सुश्रुता, एक्सीलेंट, बहुत लोग लिख रहे हैं, देख रहा हूँ, सुश्रुता, वेरी गुड, एएसपी लिख रहे हैं, सो वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन। और इसका मैं जवाब देता हूँ सुश्रुता, याद रहेगा। तो सुश्रुता को बोलना मैं चाहूंगा। अभी रिसेंटली आप सुन के हैरान हो जाओगे, फील प्राउड दैट जो फ्रांस का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है मेडिकल साइंस का, उसका जो बिल्डिंग का सामने बहुत बड़ा स्टैचू सुश्रुता का किया, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी उनको मान्यता दे दिया। यूनाइटेड स्टेट्स you know recognize that yes, the world's first plastic surgeon was none other than सुश्रुता। कब बोलूंगा तो हैरान हो जाओगे, 600 BC, बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम पे। नेक्स्ट प्लांट है, क्वेश्चन है, विच प्लांट इज नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स? जितने हर्ब्स है ना, जिसको औषधि बोलते हैं या जड़ी बूटी बोलते हैं या मेडिसिनल प्लांट्स, उसका क्वीन कौन है, रानी कौन है? एंड द मदर मेडिसिन ऑफ नेचर, प्रकृति का जो मेडिसिन होता है, यानी नेचुरल मेडिसिन का मदर कौन है, माँ कौन है? प्रकृति में बहुत मेडिसिन है ना, दिया है भगवान ने, कुदरत ने दिया है। एंड हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स? क्वीन से याद आ रहा है, जब मैं एक बार स्टूडेंट टाइम में आपका कर्नाटक में गया था घूमने के लिए, तो बोलता है क्वीन ऑफ, जो ये बोलते हैं ऊटी को बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ समथिंग, ये पहाड़ के ऊपर है ना, एक बहुत ही अच्छा है। तो हर्ब्स में कौन क्वीन ऑफ हर्ब्स है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो आप चैट में लिख सकते हो, बहुत कम लोग को पता होगा, लेकिन आंसर बोलूंगा तो डेफिनेटली आप भी चौंक जाओगे। तो लेट मी ब्रिंग द आंसर, इट्स नन अदर देन तुलसी। इस तुलसी या होली बेसिल, होली बेसिल को बोला जाता है क्वीन ऑफ हर्ब्स, यानी रानी है जितना भी हर्ब्स है। थोड़ा सा मेरा कर्सर में शायद प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए आ गया। तुलसी या होली बेसिल, इवन क्रिश्चियंस लोग भी बेसिल को यूज करते हैं, लोग बेसिल बोलते हैं। सब धर्म में इसका स्थान है, तुलसी या तुलसी, क्वीन ऑफ हर्ब्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आता है। आप लोग आर यू एक्साइटेड? आपको मजा आ रहा है? बोलो चैट बॉक्स में, हाथ दिखा दो। बहुत अच्छा, बढ़िया। आपके छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हो, बोल सकते हो, यहीं से जनरेट होता है ना। एवरीथिंग जनरेट्स फ्रॉम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आपका अंदर क्यूरियोसिटी जब मर जाएगा तो कुछ भी आपके लिए बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट है किंग ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स। मैं आपको पूछता हूँ, क्या आप जानते हो विच हर्ब इज नोन एज किंग ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड आल्सो टर्म्ड एज इंडियन जिनसेंग?
जैसे आपने सुना होगा जिनसेंग, जिनसेंग एक स्टिमुलेंट है जो चाइना में ज्यादा पॉपुलर है, चाइना में पाया जाता है, कोरिया से भी मिलता है ना, छोटी कोरियन जिनसेंग, रशियन जिनसेंग है। बट विच हर्ब, कौन सा मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज द इंडियन जिनसेंग एज पर आयुर्वेदा एंड नोन एज द किंग ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स? मैंने क्वीन बोला तो किंग भी आना चाहिए। हेलो, अगर क्वीन है तो कोई किंग भी तो होना चाहिए। सो हु इज द किंग? ऐसे आपका कर्नाटका गोवा का किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बोलूं तो सचिन रायकर है। मानते हो कि नहीं? किंग है। और क्वीन तो एक दो दिखाई दे रहा है, वो बाद में पता चलेगा। चंदा मैम हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है नम्रता मैम हो सकते हैं, या सोनिया मैम भी हो सकते हैं, और भी मैडम्स हैं, है ना, कोई भी हो सकता है। आपकी विचारी मैडम्स है, वो भी हो सकता है, कोई भी। तो देखना चाहते हो उसका आंसर क्या है, कोई पता है? विदाउट गूगल करके अगर बोला तो बहुत बढ़िया। इट इज अश्वगंधा। और अश्वगंधा, अश्वगंधा, इसका नाम अश्व क्यों? घोड़ा के, अश्व मतलब घोड़ा। ये जो रूट होता है प्लांट, ये इंडिया का है सबसे पुराना। आज का नहीं, इंडिया से ही है, बाकी दुनिया में सब बाद में गया है। सब दुनिया बोलता है मेरा अश्वगंधा कंट्री का है। सो अश्वगंधा क्योंकि घोड़ा के तरह स्मेल आता है, घोड़ा के पास जाओगे तो जैसे आता है। उसके बाद दो क्वेश्चन आता है, दो ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडिसिनल प्लांट इज कॉल्ड एज कुमारी या यंग गर्ल इन आयुर्वेदा? तो यहाँ पे जो भी कुंवारी है, यहाँ पे होंगे, अनमैरिड है ना, कुंवारी, कुंवारा, कुंवारा तो बहुत कोई दिख रहा है, लेकिन कुंवारी अगर कोई है, अनमैरिड यंग गर्ल, तो आयुर्वेदा में कौन सा प्लांट को कुमारी बोलते हैं? थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जलाओ। आंसर क्या है जानते हो? बहुत लगाते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, एलोवेरा। 95 तो पीते हो ना, 95 के अंदर है। और लगाते हो ना उंडीलिंग क्रीम, तो उसमें क्या है? एलोवेरा। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा जब छोटा छोटा चीज जानोगे ना, प्यार आ जाएगा आयुर्वेदा के ऊपर। अरे एलोवेरा, क्या बात! उसको बोलता है कुमारी, बंगाली में इसको बोलता है घृत कुमारी। आयुर्वेदा में भी इसका नाम है घृत कुमारी। एलोवेरा वो इंग्लिश नेम है, इंडियंस लोग आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं? घृत कुमारी, GHRIT, या घृत कुमारी। हम लोग बंगाली में बोलते हैं घृत कुमारी, आयुर्वेदा में भी इसको घृत कुमारी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है? बोलो मजा आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, विच हर्ब इज कॉल्ड एज द अमृता और इमॉर्टलिटी प्लांट? अमृता मतलब जो मरता नहीं है, विनाश नहीं होता है, अमृता हर्ब। ये बहुत ही पॉपुलर है, इसको तो आना चाहिए। एंड इज प्रोमोटेड एज, यही जो प्लांट है जिसका नाम है आयुर्वेदा में अमृता या इमॉर्टलिटी प्लांट, इसको बोला जाता है इंडिया का नेशनल मेडिसिनल प्लांट, यानी इंडिया का राष्ट्रीय औषधि। मेडिसिनल प्लांट इंडिया का नेशनल। अगर मैं पूछूं इंडिया का प्लांट क्या है, नेशनल प्लांट, इंडिया का नेशनल प्लांट, अगर इंडियन तो हो ना, इंडिया का नेशनल प्लांट क्या है, कौन सा पेड़ है जानते हो? बरगद है, इट इज बैनियन, राइट? बैनियन को बोलता है नेशनल प्लांट। नेशनल फ्लावर कौन सा है? नेशनल फ्लावर तो आना चाहिए। नाम क्या है नेशनल फ्लावर का? लोटस, कमल, कमल, कमल है ना सर? नरेंद्र मोदी, बीजेपी मतलब कमल। और तीसरा बोलता हूँ नेशनल फ्रूट बताओ तो, व्हाट इज द नेशनल फ्रूट? उसके बाद ये बोलना फल कौन सा है। तो आप लोग बहुत खाते हो, आपका कर्नाटका में फेमस है, बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, दैट इज मैंगो और आम, वो नेशनल फ्रूट है। लेकिन बहुत 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 कम लोग माइलस्टर का या सब का जानता है कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट यानी राष्ट्रीय औषधि यानी हर्ब, नेशनल हर्ब ऑफ इंडिया, जो आयुष प्रमोट कर रहा है पिछले कुछ सालों से, दैट इज, का नाम भी आप जानते हो, एक हिंट दे रहा हूँ, फाइट स्ट्रेस में है, फाइट स्ट्रेस में है, गिलॉय या गुडुची। हेलो, अच्छा लगा सुन के? आज के बाद भूलना मत, इसका एक स्नैपशॉट ले लो, हो सके बच किसी को भी पूछ सकते हो, कोई भी GTS में कहीं भी जा रहे हो ना, आयुर्वेदा के ऊपर थोड़ा सा एक दो सवाल पूछ सकते हो। गिलॉय यानी गुडुची। तो हो गया, तो आज का क्विज हो गया, आपका नॉलेज भी काफी अच्छा। T5 में बहुत लोग लिखा, दो राइट आंसर भी दिया अश्वगंधा का, जो लोग लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन। जल्दी से चलते हैं आयुर्वेदा में और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? आर यू ऑन द सेम पेज? अभी तक है तो वेरी गुड, थैंक यू, हाथ दिखा दो। तो पंच महाभूत, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले पंच महाभूत जानना पड़ेगा आयुर्वेदा को जानने के लिए। व्हाट इज पंच महाभूता? थोड़ा सा संस्कृत वर्ड है, मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। पंच मतलब व्हाट? पांच। आपका उंगली पांच है, यहाँ पे भी बहुत लोग हाथ उठा, तो पंच मतलब पांच। महाभूता, भूता मीन्स एलिमेंट, लिख लो, भूता मीन्स एलिमेंट, यानी हिंदी में तत्व। तत्व, आपका शरीर के अंदर कुछ पांच तत्व है। हमारा एवरी ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 कोर एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स, दे आर नोन एज पंच महाभूता। जो लोग हिंदू है, आप लोग जानते हो, हम लोग जब दुनिया में आते हैं, आयुर्वेद ऐसे मानता है, एज पर हिंदू माइथोलॉजी, 5 एलिमेंट्स को लेके हम जन्म लेते हैं।
हमारा माँ का कोख से जब बाहर आते हैं, कौन सा 5 है? यू नो, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड ईथर। ईथर मीन्स स्पेस, इसका और एक नाम है, निक नेम है, लिख लो। ईथर मीन्स इन सम बुक्स यू विल फाइंड इट एज स्पेस, सो कंफ्यूज मत होना। ईथर मीन्स स्पेस यानी खाली जगह। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो राइट साइड में, इसको आप एक पिक्चर का स्नैपशॉट ले लो या दिमाग में बैठा लो। क्या है? यहाँ पे पानी है, दिस इज वाटर, राइट, दिस इज वाटर। इन तमिल इज कॉल्ड तन्नी, राइट, तन्नी। यहाँ पे जल, जल या नीर, नीर बोलते हैं, नीर या जल। ये है अग्नि, आगुन, इसको बोलते हैं हिंदी में आग, हम लोग बोलते हैं आगुन, राइट। असमीज में बोलते हैं जुई। तो अलग अलग इंडिया भाषा थोड़ा बहुत सीखा हूँ। जुई। वायु, वायु मीन्स व्हाट? वायु मीन्स एयर, है ना, एयर, आपका एयर में। और नेक्स्ट है आकाश। ये आकाश इज नथिंग बट ईथर। आकाश मतलब लिख लो ओपन स्पेस, दैट इज ईथर। एंड आप, हम जिसके ऊपर बैठते हैं, रहते हैं, जिसके ऊपर चलते हैं, जिसका साथ कनेक्शन होना जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे शरीर में भी है, जो हड्डी और मसल्स है, मसल्स एंड बोन्स आर इन आवर बॉडी कॉल्ड पृथ्वी यानी अर्थ। सो 5 एलिमेंट्स हो गया। दिस 5 कोर एलिमेंट्स एक्चुअली टुगेदर मेक योर बॉडी। और जब हम खत्म होके जिस दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, तो हिंदू लोग मानते हैं पंच महाभूत में लीन हो गया, राइट। मुस्लिम लोग का मिट्टी का नीचे देते हैं, क्रिश्चियंस लोग का भी आप जानते हो। बट अल्टीमेटली हुएवर इट मे बी, रिलीजन सबका अलग हो सकता है, लेकिन सबके शरीर में 5 चीज है। ये आयुर्वेद का बेसिक चीज है। नेक्स्ट आते हैं 5 एलिमेंट्स। अगर आपको क्लियर है, सो आपको त्रिदोषा भी समझ जाओगे चुटकी में। त्रिदोषा, इस त्रिदोषा बहुत बार सुना होगा, वाता, पित्ता एंड कफा। दिव्य नारायण से अगर ट्रेनिंग लिया तो सब कुछ सुना होगा, लेकिन एक्चुअली मतलब बहुत कम लोग समझ में आता है ना। मैं आपको सिंपल पिक्चर साथ समझा दूंगा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ऐसे समझाऊंगा। तो वाता, पित्ता, कफा, दीज आर 3 व्हाट? ये आपका बॉडी का टाइप होता है, लिख लो बॉडी टाइप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर बॉडी। कुछ आदमी देखना बहुत जल्दी खाता है, जल्दी खाता है, कुछ आदमी स्लो ईटर्स है। सम पीपल हैव सीन दे आर लेजी, बहुत ही लेजी है। सम पीपल आर क्रेजी, बहुत जल्दी भाग दौड़ करते हैं, सोते नहीं है, जल्दी तुरंत सुबह उठ जाते हैं। कुछ लोग सोते हैं, खाना खा रहे। कुछ लोग के अंदर एनर्जी बहुत होता है, कुछ लोग का एनर्जी नहीं होता है। ये क्यों होता है अलग अलग? बिकॉज ऑफ द त्रिदोषा, आपका इंडिविजुअल बॉडी टाइप। और ये दुनिया में 8 बिलियन पीपल है, देयर आर 8 बिलियन पीपल इन दिस अर्थ, एंड बिलीव मी, द त्रिदोषा ऑफ 8 बिलियन पीपल आर ऑल यूनिक। जो सचिन सर का त्रिदोषा है, वो चंदा मैम का त्रिदोषा कभी नहीं होगा, वो मेरा भी नहीं होगा, ज्ञानेश सर का भी नहीं होगा, महेश सर का भी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो लेट अस नो व्हाट इज इट। ये कॉम्बिनेशन, व्हाट इज इट? आप लिख सकते हो, दिस कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट इज इट? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, तीनों का कॉम्बिनेशन परमुटेशन है। जो लोग मैथ्स का है थोड़ा बहुत सुना होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सो पहले देखते हैं कौन सा? पित्ता। पित्ता क्या है? फायर एंड मॉइस्चर। यहाँ पे देख लो, फायर है, यहाँ पे वाटर, मॉइस्चर मीन्स वाटर, लिख सकते हो वाटर। ये दोनों को जब हम जो एक साथ करेंगे, सो दे टुगेदर गिव राइज टू पित्ता टाइप। तो मतलब इसका डाइजेशन, और वाटर मतलब क्या है? हमारा बॉडी का जो फ्लूइड है, जैसे ब्लड है, ब्लड इज वाटर इन आयुर्वेदा। फायर इज व्हाट? योर डाइजेशन पावर, योर डाइजेस्टिव एबिलिटी इज कॉल्ड फायर। जिसका भूख अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन अच्छा होगा, और उसका ब्लड भी अच्छा होगा, प्योर होगा, तो वो पित्ता अगर उसका स्ट्रॉन्ग है, मतलब पित्ता टाइप का हो गया, राइट। दूसरा हो गया कौन सा? वाता। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ यहाँ पे, फिर आगे फास्ट बोलूंगा। वाता इज एयर एंड स्पेस। यहाँ पे देखो, एयर और स्पेस, ये दोनों को, है ना, ये स्टार को आप पिक्चर कर लो, ड्रॉ कर सकते हो या फोटो उठा लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ना ना, আমি করে নিয়েছি। सॉरी। सो एयर एंड स्पेस, ये कौन सा है? लिख लो वाता। सो एयर एंड स्पेस, एयर मतलब क्या? खाली वायु, एंड एयर एंड स्पेस इज, जो बोलते हैं हम जिसको, खाली जगह। तो हमारा बॉडी में अंदर में कुछ कुछ खाली जगह है, सब जगह में इसे ठोस ठोस के ऑर्गन्स नहीं है ना। अब टच करते हो तो पकड़ते हो पेट में, कहीं भी चेस्ट में, तो जगह कुछ खाली जगह है। सो एयर एंड स्पेस दे टुगेदर मेक वाता टाइप। आपने सुना होगा वाता टाइप। जो लोग का बॉडी बहुत ड्राई होता है, स्किन ड्राई होता है ना, रूखा सूखा होता है, वो है वाता टाइप का, थोड़ा सा दुबला पतला होता है। नेक्स्ट होता है काफा। द थर्ड वन इज अर्थ एंड वाटर। कितना, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट। देखो क्या खूबसूरत चीज है, इसको आप
समझ के कोशिश करो। ये साइंस, इसके लिए साइंस समझने की जरूरत नहीं। अर्थ मतलब क्या? मिट्टी होता है, सॉइल होता है। हमारे शरीर का अर्थ क्या है? इट इज द बोन, इट इज द जॉइंट्स, इट इज द मसल। हमारा शरीर का मांस, हड्डी, पसली, सब को बोलते हैं आयुर्वेद के भाषा में अर्थ। ये आपको बोला ना 5 एलिमेंट्स है, वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं है, आप मानो या ना मानो। और वाटर, वाटर इज व्हाट? अगेन ब्लड। वाटर मतलब लिख लो आयुर्वेदा में, वाटर इज ब्लड। ठीक है, तो 5.5-6 लीटर वाटर है। तो ये दोनों जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा, हड्डी का, जॉइंट्स का, जो लोग का काफा वीक है, कमजोर है, उनका जॉइंट पेन होता है, आर्थराइटिस, ये सब जो होता है ना, जॉइंट पेन, यूरिक एसिड, क्यों होता है? क्योंकि काफा उसका वीक है। तो अभी आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, राइट? सो ये वाता पित्त कफा इज कॉल्ड टुगेदर त्रिदोषा। मतलब आपका बॉडी का टाइप, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर यू क्रेजी और यू लेजी, आर यू एक्टिव और आर यू लेजी? या आप बहुत जल्दी, डाइजेशन अच्छा है आपका, स्ट्रॉन्ग है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, किसी का बहुत स्लो है, ये आयुर्वेद है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारा जो ये एक खूबसूरत पिक्चर आपको दिया है, मैंने बहुत कष्ट करके इसको बनाया। देखो यहीं पे सब कुछ आपका शरीर है, आप सेंटर में हो, यू आर हियर एंड दीज आर द 5 इन एलिमेंट्स। फर्स्ट इज द स्पेस, इट इज द आकाश, राइट? दिस इज अग्नि और फायर, दिस इज वाटर, ये समुद्र है मतलब वाटर, एंड दिस इज पृथ्वी, पृथ्वी या अर्थ, राइट? एंड हियर आर यू, जिसको हम बोलते हैं धरती, धरती सॉरी धरती है। और आपका साथ में जो है एक ईथर भी है, ईथर यानी स्पेस। तो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब मिला के 5 एलिमेंट्स को मिला के आपका बॉडी बनता है। और आप भी एक यूनिवर्स का पार्ट है, कहते हैं ना, वो हमारा एलिमेंट्स का वीडियो आपने सुना होगा। हम एलिमेंट, वी आर पार्ट ऑफ दिस वेरी स्मॉल पार्ट, इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, उसका एक छोटा सा हिस्सा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये 5 तत्व है, पंच महाभूत और एलिमेंट, पूरा दुनिया मतलब पूरा यूनिवर्स में भी ये 5 एलिमेंट्स है। इंडिया को बोला जाता है द मिस्टिक लैंड ऑफ आयुर्वेद। इंडिया माना जाता है एक ही चीज के लिए बहुत ही सालों से, इट इज द मिस्टिक लैंड। ये इंडिया है, देख लो मैंने इंडिया का फ्लैग लगा दिया। आइए जानते हैं इंडिया का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट। इंडिया को बोला जाता है बोटानिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड। बोटानिकल गार्डन आपने सुना होगा, बैंगलोर में भी है, आई थिंक गोवा में भी होगा, वेरी रिच है। तो बोटानिकल गार्डन मतलब जितना मेडिसिनल प्लांट्स सबसे दुनिया में ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, हम लोग खुद नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया में जितना बायोडाइवर्स कंट्रीज है, बायोडाइवर्स कंट्रीज मीन्स व्हाट? जिसमें फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, वो टॉप जो दुनिया का 12 कंट्रीज है बायोडाइवर्स, जिसमें डाइवर्सिटी, हम लोग बोलते हैं ना इंडिया का खास बात क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडिया में जितना प्लांट्स है, पौधे हैं, आप जानते हो ना, गच बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, वो कितने भरे पड़े हैं, उसमें टॉप 12 में इंडिया आता है। नेक्स्ट है पॉइंट, आयुर्वेदा इज द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन सिस्टम मेडिसिन। इंडियन सिस्टम जो मेडिसिन जिसको ISM बोलते हैं, वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और कुछ नहीं, आयुर्वेदा ही है। आयुर्वेदा इज इक्वल टू, यू कैन राइट ISM, इंडियन सिस्टम मेडिसिन। जब तक इंडिया रहेगा, भारत रहेगा, आयुर्वेदा तब तक रहेगा। अमेरिकन लोग अभी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, फ्रांस के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जर्मन लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जापानीज लोग कर रहे हैं, सब दुनिया का देश, यूरोपियंस, लेकिन रशियन, हम लोग इसको वैल्यू अभी तक ठीक से नहीं दिया। एंड फाइनली WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे पावरफुल जो है हेल्थ के ऊपर लास्ट आखिरी शब्द बोलने वाला शहंशाह है, WHO, आपको नाम सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में है। वो आयुर्वेदा को जानते हो 2 साल पहले ट्रेडिशनल मेडिसिन का रिकॉग्निशन दे दिया। जब भी कोविड जब से आया तब से इसको 2020 का थोड़ा पहले बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर आयुर्वेदा भी आ गया। मतलब आयुर्वेदा इज एज गुड एज एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन, ये भी आपको जानना चाहिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स यानी औषधि वनस्पति का यहाँ पे बनते हैं। और दुख की बात है, बट अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ 25,000 प्लांट्स, सोचो माय गॉड 25,000 मेडिसिनल प्लांट्स जिसका वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, जहाँ पे हम लोग ये जड़ी बूटी बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, उसका ओनली 10% यूज होता है। अभी तक 10% यूज हुआ है। सोचो, मतलब ओनली 2,500 स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया या उसको रिकॉग्नाइज किया है। इसमें आप जानते हो नीम, हल्दी, ये सब तो कॉमन है, आंवला, हनी, बहुत क्या है, लेकिन 25,000 प्लांट्स है। तो अभी आज चलते हैं इंटरेस्टिंग चीज में, आयुर्वेदा तो समझ गया, व्हाट इज मॉडर्न आयुर्वेदा, क्योंकि जैसे समय बदलता है तो वी ऑल बिकम मॉडर्न, राइट? तो
अभी जो 21st सेंचुरी चल रहा है, पैंडेमिक अभी आ गया है, सबको खत्म नहीं हुआ है बट चल रहा है, तो मॉडर्न आयुर्वेदा क्या है, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा इन द मॉडर्न टाइम, उसको जानते हैं। तो मॉडर्न आयुर्वेदा आता है 3 चीज से, इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट इज एंशिएंट विजडम, जो विजडम आपको मिला था इतने सालों से, फ्रॉम अथर्व वेदा, फ्रॉम चरक संहिता, वहां से जो मिला, फिर सुश्रुत संहिता, जो अलग अलग जो टेक्स्ट बुक्स है, स्क्रिप्चर्स है, वहां पे एंशिएंट विजडम मिला। उसके बाद क्या, उसके साथ टेक्नोलॉजी को जब ऐड करते हो और उसके साथ अब जब मॉडर्न साइंस को amalgam करते हो, when there is a combination of modern science and technology along with ancient science or wisdom about Ayurveda, so that becomes modern Ayurveda। मतलब आज के दिन में मॉडर्न साइंस या लेटेस्ट जो साइंस है और टेक्नोलॉजी, दोनों को अगर आप एंशिएंट विजडम के साथ जोड़ते हो, तभी जाके आपको मॉडर्न आयुर्वेदा मिलता है। माय लाइफस्टाइल का जो एलिमेंट्स वेलनेस है, डॉक्टर डी वी नारायण सर मॉडर्न आयुर्वेदा को यूज करते हैं, आपको दिखाएंगे। We are not just Ayurveda, we are actually modern Ayurveda। तो पैराडाइम एक शिफ्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। जो बोलता है, एक जमाने में था हम लोग दवाई, टैबलेट्स, कैप्सूल्स ये सब लेते थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कोविड आने के बाद आदमी को समझ में आ गया, बचा कोई सकता है तो नेचर ही बचा सकता है। हेलो, नेचर ही बचा सकता है, हमको नेचर का शरण लेना पड़ेगा। तो इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल था, वहां पे न्यूट्रास्यूटिकल में शिफ्ट हो रहा है। जो पहले टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन ये सब था, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक था, अभी नेचुरल में आ रहा है, आयुर्वेदा में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। मैं एक बहुत ही खूबसूरत आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। जो ट्रेडिशन, मतलब जानते हो ना, ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, इंडिया का धरोहर है, ये हमारा विरासत है, आयुर्वेद विरासत। सो जो ट्रेडिशन है, इसको आप इंडिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, ट्रेड में बदल रहा है, ट्रेडिशन। सो ट्रेडिशन इज नाउ चेंजिंग टू ट्रेडिशन। ट्रेड मतलब क्या, बिजनेस। सो ट्रेडिशन को जब नॉलेज लेके आप मॉडर्न साइंस और समय के साथ खुद को बदलते हो, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हमेशा बोलते हैं, इसीलिए आयुर्वेदा को मॉडर्न बनाना पड़ेगा। जो लोग पुराने लोग के सोचना है, वो पुराने के पुराने रह, जैसे के तैसे रह जाएंगे। तो आप भी ट्रेडिशन को ट्रेडिशन यानी बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करो, जो हमारा कंपनी कर रहा है। तो द पॉइंट इज करेक्टिव क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। तो पहले था करेक्ट करो, ठीक करो, मेडिसिन देके, सर्जरी करके, जो करेक्टिव एंड क्यूरेटिव, माइंड दिस टू वर्ड्स, इसको लिख सकते हो। करेक्टिव एंड क्यूरेटिव जो ट्रीटमेंट था यूजिंग एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन, वो अब बदल रहा है प्रिवेंटिव वेलनेस एंड लाइफस्टाइल वेलनेस, ये दोनों में। क्योंकि हमको अभी पहले रोकना है। People are not interested in not going to doctors, not interested to go in hospital, any admission, they are bad, they badly want to avoid, right? अभी कोई नहीं चाहता, रात का सपना जैसे होता है ना, रात का नाइटमेयर है कि डॉक्टर के पास जाना है, तो अवॉइड करना चाहता है। तो इसलिए ऐसे कुछ खा लो भैया, ऐसे कुछ कर लो ताकि हमें डॉक्टर के पास जाना ना पड़े या बीमार ना हो जाए। सो प्रिवेंटिव वेलनेस रिमेंबर एंड लाइफस्टाइल वेलबींग इज द न्यू रूल। ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आयुर्वेदा का जो अप्रोच है हेल्थ एंड डिजीज को अगर हम कंपेयर करें, एलोपैथी मतलब हम लोग बोलते हैं जो मेडिकल केयर, देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। आपको दो थिंग्स समझ में होगा, एक होगा मेडिकल केयर और दूसरा है हेल्थ केयर। आयुर्वेदा जो है वो आपको हेल्थ केयर देता है। एक्चुअल जो हेल्थ केयर बोलने से जो समझ में आता है ना, हेल्थ का जो केयर करता है, यानी बॉडी, माइंड और सोल तीनों का, तो वो आपको आयुर्वेदा देता है। और जो मॉडर्न मेडिसिन है वो क्या देता है आपको, वो आपको मेडिकल केयर देता है। बीमार पड़ोगे तब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट हेल्थ केयर, दैट इज मेडिकल केयर। आयुर्वेदा 3 करता है, दिस इज साइंस ऑफ लॉन्जिविटी, लंबे समय तक क्वालिटी लाइफ के साथ जीने का जो मंत्र है वो आयुर्वेदा देता है। तो फर्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मैंने शुरू में बोला 4P, रिमेंबर 4P, प्रिवेंशन, प्रोमोशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन। तो वो 3 ही यहाँ पे दिख रहा है आपको, 3 जो ट्रायड्स है, दीज आर द ट्रायड्स ऑफ आयुर्वेदा। 3 जो पहिया है, एक पाया क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, दूसरा है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, वही वाला हो गया स्वास्थ्य से स्वास्थ्य वर्धनम, राइट, आतुरस्य प्रसवम। तो वाला जो होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ डिजीज है, अगर बीमारी हो गया तो उसको मैनेज भी करना, वो आपको आयुर्वेदा सिखाता है। तो ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है आयुर्वेदा का जो चिकित्सा है, यानी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है, जो आयुर्वेद वेद बोलते हैं, वैद या वैद्य डॉक्टर्स, उसका काम क्या है, वो क्या करते हैं, रूट कॉज में जाते हैं। व्हाट इज द रूट कॉज, कौन सा सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ, कौन सा ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है,
व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, ये दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए आप जब भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास गए होगे तो आपको 50 तो सवाल पूछेगा जो विच यू विल नॉट फाइंड इन एलोपैथी। वो तो देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है, डायरेक्टली डॉक्टर मेडिसिन लिखना शुरू करते हैं। ये बोलेगा आप क्या खाते हो, क्या नहीं करते हो, क्यों, नाड़ी देखेगा, वो जो आपका वाता पित्ता कफा में आप कौन सा टाइप में आते हो, आप रात में कौन सा साइड में सोना पसंद करते हो, ठंडा ज्यादा लगता हो, कौन सा खाना अच्छा लगता है, ठंडा या गर्म वाला, खट्टा वाला या जो तीखा वाला। क्यों पूछते हैं? बिकॉज देयर आर hundreds of questions which will help doctors to identify which type of person you are। आपका बॉडी टाइप क्या है, कौन सा है, वाता टाइप का हो, पित्ता टाइप का हो या कफा, उसके हिसाब से आपको पर्सनलाइज सोल्यूशन देता है। सो आयुर्वेदा एक ओनली मेडिसिन सिस्टम जो आपको यूनिक वे में आपका पर्सनलाइज, आप जैसे हो आपके हिसाब से। एलोपैथी में क्या है, छोटा बच्चे को भी जो टैबलेट दे रहा है बड़े को भी दे रहा है, राइट, लेकिन ये नहीं देता। इसीलिए आयुर्वेदा का चिकित्सा जो है यूनिकली पर्सनलाइज्ड है, फ्यूचर का है, ये फ्यूचर होने वाला है और यूनिवर्सल है, टाइम टेस्टेड है। आज का था, आज से 1000 साल पहले भी था, रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा। और इसका एब्सक्रेच क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल जो बीमारी है 21st सेंचुरी का जो आजकल आपको फील्ड में हर दिन मिलता है, डायबिटीज, अर्थराइटिस, थायराइड, कैंसर, ऑल एनसीबी, एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, लाइफस्टाइल बीमारी, जीवन शैली का उल्टा पुल्टा होने से जो होता है उसको ठीक करने के लिए द बेस्ट है, टाइम टेस्टेड है, यूनिवर्सल है। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज में एलोपैथी बोलो, कोई भी बोलो, ये हाथ उठा लिया है। मैं आपको एक बहुत अच्छा समझाना बोलना चाहता हूँ। 4 पार्ट्स है, व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज आहार। डॉक्टर लोग आपको क्या लिखते हैं यहाँ पे देख लो, पर्सनलाइज्ड डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स देते हैं। मैं आपको पूछता हूँ, आपको आज तक एलोपैथी डॉक्टर्स पास गए हैं, कोई आपको लिख के देता है कि डाइट ये लो, ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, व्हाट यू शुड ईट, व्हाट यू शुड नॉट ईट, व्हाट यू शुड अवॉइड, कोई नहीं बोलेगा। बट यू गो टू आयुर्वेदिक डॉक्टर, दे विल टेल यू पर्सनलाइज्ड डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स। दिस इज यूनिक अबाउट आयुर्वेदा, जिसको बोलते हैं आहार, यानी इन इंग्लिश इज कॉल्ड डाइट। और इसके साथ मैंने ग्रीन प्लस लगाया, ग्रीन प्लस स्टैंड्स फॉर फार्मेसी। फार्मेसी में जो लोग फार्मासिस्ट होते हैं उनका साइन होता है ग्रीन प्लस, डॉक्टर्स लोग का पहले था रेड प्लस, नर्स जो होते हैं सिस्टर्स उसका ब्लू प्लस होता है। तो यानी ये मैंने बोल रहा हूँ क्या क्या मिला के आयुर्वेदा होता है। नेक्स्ट इज विहार, आहार के बाद विहार इज लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल, रहन सहन, खान पान कैसे होता है, हाउ डू स्पेंड योर डे एवरी डे, हाउ लॉन्ग यू स्लीप इन द नाइट, आर यू एक्टिव, डू यू गो फॉर एक्सरसाइज, क्या आप थोड़ा बहुत चलते हो, एक्सरसाइज करते हो, सब मिला के आपका लाइफस्टाइल है। नेक्स्ट तीसरा है औषधा, औषधि। औषधा मीन्स इन संस्कृत इट इज कॉल्ड मेडिसिन, और फिर मेडिसिन भी आयुर्वेदा में है, राइट, इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग अभी बोलेंगे। तो औषधा या औषधि जिसको बोलते हैं हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी में, मेडिसिन भी तीसरा पार्ट है। और चौथा पार्ट दैट इज कॉल्ड क्रिया थेरापी। क्रिया थेरापी आपने सुना होगा, पंचकर्मा, विरेचन, आयुर्वेदा का कुछ टिपिकल है ना, जो हम लोग सर्विस जो आयुर्वेदिक सेंटर्स में करते हैं डॉक्टर्स लोग, क्रिया थेरापी बोलते हैं। ये चारों को मिला के आयुर्वेदिक चिकित्सा होता है, आहार, विहार, औषधि, औषधा एंड क्रिया थेरापी। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, ये आपको काम पे आएगा बिजनेस। इसके बाद हम प्रोडक्ट में आएंगे, प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन। आपने बहुत सालों से सुना होगा प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा है, इसका मतलब क्या, सर क्लियरली समझाओ, आसान शब्दों में समझाओ। तो आज मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन, बिकॉज़ एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा होता है। सो दे आर आल्सो नोन एज पेटेंट और मॉडर्न आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब ये भी क्या बोला आपको, मॉडर्न आयुर्वेदा समझाया। मॉडर्न आयुर्वेदा मीन्स व्हाट, मैं फिर से एक बार वापस जाता हूँ तो आपको याद रखना चाहिए। मॉडर्न आयुर्वेदिक मतलब क्या है, एंशिएंट, पुराना जो विजडम, जो नॉलेज हमें मिला है स्क्रिप्चर से, फ्रॉम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या पतंजलि सूत्र, सबसे, फिर मॉडर्न साइंस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जब आप एमलगमेशन करते हो, सो दैट टर्न्स टू मॉडर्न आयुर्वेदा। एंड हम लोग का कंपनी का प्रोडक्ट जो है ये मॉडर्न आयुर्वेदा है, सॉरी आयुर्वेदा है, तो इसको नियो आयुर्वेदा भी होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज नियो आयुर्वेदा। ठीक है, ये क्या होता है अभी समझाता हूँ। पेटेंट या मॉडर्न आयुर्वेदिक मेडिसिन का मतलब क्या, यहाँ पे एक्सक्लूसिव फॉर्मूला होता है। जो हमारा नेटशियम है या लीवागेन है, वो फॉर्मूला दूसरा कोई कंपनी में नेवर फाइंड। दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर्मूला बाय आवर ओन साइंटिस्ट। एंड द डोजेज फॉर्म, जो फॉर्म पे मिलता है, कभी टैबलेट हो गया, कभी सिरप हो गया, कभी कैपलेट हो गया, राइट, कभी ऐसे करके अलग अलग जो डोजेज फॉर्म, मतलब जो फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम डोजेज बोलते हैं, वो भी डिसाइड कौन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगा।
उसको हम बोलेंगे प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसका फॉर्मूला एक्सक्लूसिव होगा, डोजेज फॉर्म भी यूनिक होगा, और जो इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशन होगा, जैसे हमारा वेल हार्ट हो गया या इम्यूनो 3+ हो गया या वुमेन कंपोनेंट होगा, इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशन जो जो इंग्रेडिएंट्स है, जड़ी बूटी हर्ब्स है, दीज आर नॉट फाउंड इन क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक। जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक है जो 5000 साल पुराना है, उसमें जो जो बोला गया है जरूरी नहीं है कि वो हमको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमारा साइंटिस्ट अपना दिमाग लगा के एक्सपर्टीज से उसको ठीक करेगा, राइट। सो दे आर नॉट फाउंड इन क्लासिकल टेक्स्ट बुक। और जो क्या है प्रोसेस क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स टू अंडरस्टैंड। स्पेशली कंपनी क्या करता है, पहले फॉर्मूला को बनाता है। फॉर्मूला को बनाता है कैसे, कुछ रीजनिंग या लॉजिक देके, नॉलेज के साथ और एक्सपर्टीज के साथ। जैसे हमारे पास एक्सपर्ट है, आप जानते हो। फिर क्या करता है, क्लिनिकल रिसर्च या ट्रायल करते हैं। अगर फॉर्मूला तैयार हो गया तो इसके बाद क्या, यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द ह्यूमन बीइंग। सो हमारे ऊपर रिसर्च होता है, इसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। और फिर एफिकेसी एंड सेफ्टी, किसके लिए किया जाता है, रिसर्च हो रहा है, वैक्सीन ट्रायल हो रहा है, तभी जाके तो आया ना कोविशील्ड ये सब। तो ये भी सिमिलरली हमारे ऊपर अप्लाई होता है। कौन सा, प्रोप्राइटरी मेडिसिन। बाकी जो मेडिसिन है ट्रेडिशनल या जो ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर, जो जैसे झंडू बाम हो गया, विक्स वेपोरा, ये दुकान में मिलता है, इसका कोई टेस्ट ट्रायल करने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है वो हमारे ऊपर रिसर्च होता है, इंसान के ऊपर। और एफिकेसी एंड सेफ्टी, कितना असरदार है, काम करता है कि नहीं, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ये एफिकेसी एंड सेफ्टी, क्या ये सेफ है, सुरक्षित है, दोनों जब रिसर्च होगा तभी जाके आप क्या करोगे, कोई पर्टिकुलर डिजीज में, जैसे लीवर का कोई बीमारी हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम, उसके ऊपर फिर ये रिसर्च होता है, साइंटिस्ट लोग करते हैं। फिर जाके वो रेगुलेटरी जो अथॉरिटी होता है, जैसे इंडिया में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, DCGI, वो आपको लाइसेंस देता है। जैसे आप दुकान करने के लिए, बिजनेस करने के लिए क्या आपको ID लेना पड़ा फ्रॉम माई लाइफ स्टाइल, दैट इज अ लाइसेंस, दैट इज द आपको अथॉरिटी है, राइट, यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। वैसे हमारा जो इंडिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, वहां से, एंड आयुष, जो आयुष डिपार्टमेंट है, वहां से लाइसेंस लेना पड़ता है हमारे कंपनी को। तब जाके फाइनली यू कैन लॉन्च द प्रोडक्ट इन द मार्केट, तब जाके प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, हमारे पास आता है। समझ में आ गया, ये प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल द STC एंड अबव लीडर्स, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर विथ यू। ये बहुत कम, आपको मैं दिल का बात बोल रहा हूँ, कम ट्रेनर आपको बोलेंगे या समझाएंगे, उनको पता नहीं होता है। मैं फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ये रिसर्च में काम किया हूँ, क्लिनिकल रिसर्च में, आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट, आई नो यू, राइट। आई होप आप अभी जितना भी नॉन साइंस के बैकग्राउंड के लोग समझ गया क्या फ्लो शीट, फ्लो चार्ट है। और फाइनली एग्जांपल दे दिया तो आप क्लियर हो जाएगा। लीव 52 हिमालय का, लीव 52 हिमालय कहाँ पे है आपका, बैंगलोर का है, बहुत ही पुराना है, नाम ज्यादा कंपनी। टोरेक्स का आपसे टीवी में ऐड आता होगा। और हमारा जो कफनील, ये सब इंक्लूडिंग कफनील, कोई भी हमारा लीव अगेन या लीव अगेन, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी आयुर्वेदिक है। मतलब ये कंपनी फॉर्मूला जो लीव 52 है, ये हमारे साथ मिल नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ उसका है। डाबर का कोई नाम अलग होगा, वो उसका फॉर्मूला है। समझ में आ गया। कफ सिरप हमारा कफनील है, वो हमारा यूनिक ही होगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं पेटेंट या मॉडर्न आयुर्वेदिक मेडिसिन। पेटेंट मिलता है, लेना पड़ता है साइंटिस्ट को, यू हैव टू एक्वायर, यू हैव टू, जो बोलता है ना, लेना पड़ता है, यू हैव टू गेन, यू हैव टू अर्न। एक टीवी में ऐड आता था ना, जो जो डार्क चॉकलेट का नाम मैं भूल रहा हूँ, कि यू हैव टू अर्न इट, है ना। कैडबरी ऐसे नहीं मिलता, अर्न करना पड़ता है। वैसे ही ये आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपको पर्दा गिराते हैं अभी, नाउ टाइम धीरे धीरे खत्म की तरफ जा रहे हैं। एलिमेंट्स वेलनेस को बुलाते हैं, जानते हैं ना, आप तो सब जानते हो। आज आपको नॉलेज चेक करेंगे, आप कितना एलिमेंट्स वेलनेस को डीप से जानते हो। टुडे इज द डे, बिकॉज आज ट्रिब्यूट देना है। टुडे इज द डे टू गिव ट्रिब्यूट, टू शावर योर लव टू आयुर्वेदा, टू दिव्य नाना सर, द प्रोडक्ट्स, ऑल द अमेजिंग फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स। मैं तो बोलता हूँ जादू का पिटारा, लास्ट में बोलूंगा। तो यू ऑल नो, वी आर वेरी वेरी प्राउड दैट एलिमेंट्स वेलनेस, जो लोग आज नए बैठे हैं सर, आज जो लोग पहले बार सुने हैं या बैठे हैं, ज्यादा नया है, इनको आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, GTS में सब बोलते हैं। 2019 में वी वर अवार्डेड विद द बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड, ठीक है ना। दिस इज द अवार्ड, ये हमारा शान है। सिर्फ 6 साल में एक ब्रांड को एस्टेब्लिश होने में इट टेक्स टाइम टू मिनिमम 10 to 15 ईयर्स, मिनिमम बोल रहा हूँ। कभी कभी 30 साल, 40 साल, 50 साल लग जाता है। जैसे डाबर होता है, हिमालय होता है, कितना पुराना है, राइट। झंडू होता है, इमामी होता है। हम कितना है, 7 साल, एंड वी आर ओनली 7 years old। तो 7 साल में हम लोग 2019 में धमाका कर दिया है। तो आते हैं ये एलिमेंट्स का फैमिली में, फिर से आपको वेलकम करते हैं। नया नया प्रोडक्ट देखो जोड़ा है मैंने, जो पहले नहीं था।
ये देखो यहाँ पे साइक्लोपा भी ऐड किया, प्रोनासिका ऐड किया, आयु हिल आ गया, अभी वो नया है, मेल फैट तो था, अपने फिट एंड स्लिम वो भी ऐड हो गया। दिस इज द पंच लाइन। ये आपको मार्केटिंग करते हो आप लोग, बहुत अच्छा बात करते हो, प्रमोट करते हो, आपका एक से एक लीडर शानदार है, जानदार है, खतरनाक है, राइट। T5 का मैं देखता हूँ तो क्या बोलूँ, ऑल ओवर इंडिया में मैं आज आपको ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ। आपका प्रोग्राम पहले 2 फीडबैक मतलब प्रोग्राम करके आ रहा हूँ, वो मजा नहीं आया जो सचिन सर के टीम में आता है, ठीक है ना, सच बता रहा हूँ। वो भी डायमंड थे, अभी जिसका प्रोग्राम करके आ रहा हूँ नाम बोलोगे तो हिल जाओगा, हिल जाओगे, लेकिन मजा नहीं आया। वो जो आज आपने कितना राइट आंसर दे दिया, मेरा दिल खुश हो गया। चलो आयुर्वेदिक में नॉलेज तो है, तो ये पॉइंट याद रखना, मार्केटिंग के लिए आपको काम आएगा। वी हैव गॉट वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइस, जो कोई भी अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है ना। एंड दिस इज फॉर ऑल एजेस, बच्चे के लिए भी है, टीनेजर्स के लिए भी है, एडल्ट्स के लिए भी है, मिडिल एज के भी है, और जो सीनियर सिटीजन उसके लिए भी है, फॉर एवरी नीड। जो जिसको जो जरूरत चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट है ना, जिसको जो जान, एवरी ओकेशन, ठंडा लग गया, बहुत ज्यादा छींक हो रहा है, या मीटिंग में जाना है, अभी कोरोना पूरा नहीं गया, डर लग रहा है, तो नाक में 2 ड्रॉप दे दो प्रोनासिका, ठीक है। फिर अभी आई ड्रॉप भी आ रहा है, बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा, आई ड्रॉप भी आ जाएगा। तो ये जो लोग मीटिंग में जा रहे हो, लीडर्स को मैं बोल रहा हूँ, प्रोनासिका मैं बोलूंगा भी कुछ देर बाद, आपको नाक में 2 ड्रॉप बिफोर यू गो टू अ बिग क्राउड, जहाँ पे थोड़ा क्राउड है, अभी भी प्रोटेक्शन लो, क्योंकि अभी भी ऐसे मतलब छोड़ मत दो, बैंगलोर कर्नाटका सब जगह में हो रहा है। तो लेट अस वेलकम आवर गॉड, मैं इसको बोलता हूँ हमारा गॉड है, आपका गॉड मालूम नहीं किसने लिखा था मेरे को, बहुत मुझे शर्म लगा कि आयुर्वेदा का ओरिजिनेटर कौन है, जो मैडम ने लिखा था। अगर कोई मेरा बात चले तो मैं बोलूंगा DBA नारायण सर, क्योंकि नारायण उसका नाम भी है, तो भगवान है ना, नारायण नारायण। एंड DBA, कोई पूरा नाम जानते हो? अगर नाम उनका पूरा नाम नहीं जानते हो, वो भी जानना आपका जिम्मेदारी है, बिकॉज इज DB अनंत नारायण। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मेरा पहला नाम का 2 अक्षर, मेरा शॉर्ट नेम भी उसका नाम से है। मेरा नाम है देवज्योति बैनर्जी, वो भी DB है, वो भी DB है, लेकिन उसका नाम है DB अनंत नारायण। अनंत मतलब व्हाट? कभी सोचा है अनंत मतलब क्या होता है? अनंत, महादेवन, अनंत मतलब एंडलेस। तो ये नॉलेज का एंडलेस सागर है, पहाड़ है, हिमालय की तरह नॉलेज है इसका। 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इंडिया में आखिरी बात है, बादशाह है, इसके ऊपर कोई नहीं है। वो हमारा साइंटिस्ट है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, नंबर 1 ब्रांड, नंबर 1 टीम, इसके ऊपर कोई नहीं है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, बोलता ना, नॉट एक्सपर्ट, इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन फार्मा, इज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड इन आयुर्वेद ऑल्सो। R&D, डाबर, हिंदुस्तान लीवर सब जानते हो, फिर भी मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ, हैंडबैक्सी में, और बहुत नेशनल अवार्ड इसको मिला है। रिनाउंड ट्रेनर, इज अ लिविंग लेजेंड, यू कैन ऐड दिस वर्ड्स, ही इज अ लिविंग लेजेंड इन आयुर्वेदा। मैं बोलता हूँ लिविंग लेजेंड, ये आदमी जब तक है तब तक मैं भी हूँ, क्योंकि ही इज द इंस्पिरेशन ऑफ ज्वाइनिंग इन माई लाइफस्टाइल। ये मेरा इंस्पिरेशन है, इनको देख के मैंने ज्वाइन किया। आप लोग शायद सचिन सर को देख के, या डायमंड को देख के, या जो संकेश वैल सर को देख के इंस्पायर्ड होके, कभी चंदा मैम को देख के ज्वाइन करते हो, राइट, इंस्पायर होकर। मेरा इंस्पिरेशन कौन है? Why am I here for last 5 years? Do you know? कभी आपने पूछा? सचिन सर को मैंने भी बोला था, this person is he is the person who is the reason for me. मेरा पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर बोलता है ना, वाई क्लियर होना चाहिए, आप लोग को ट्रेनिंग देता है, और वाई जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मेरा वाई इतना स्ट्रॉन्ग है ना, जिस दिन मैंने इस बंदा को मुंबई में ट्रेनिंग लेते हुए देख लिया, श्वेता मैम और मैं था, हम लोग फर्स्ट ट्रेनर थे, उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैं इसका पहले जो जॉब कर रहा था उसको मैंने ये कर दिया। सो दिस इज द पर्सन। नेक्स्ट है डॉक्टर केसी गावंडेन। आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा इतना डिटेल में, शायद हो सके तो स्नैपशॉट ले सकते हो या नोट कर लेना। 43 इयर्स एक्सपीरियंस, ये भी अगर 48 इयर्स का है, सोचो आदमी 48 साल जीता नहीं है, ये 48 साल काम कर चुका है, एंड स्टिल इज नॉन स्टॉप वर्किंग। इनको देख के मैं प्रणाम करता हूँ, इनको तो प्रणाम करता हूँ। इनको मैं ट्रेनिंग लिया था बैंगलोर में 19 में, मैं तो बोला सर साष्टांग प्रणाम अगर पॉसिबिलिटी है तो करना चाहिए। हम लोग वेरी वेरी ब्लेस्ड हैं कि वी हैव डॉक्टर DB नारायण, वी हैव डॉक्टर केसी गाउंडेन, 43 इयर्स एक्सपीरियंस। द लास्ट वर्ड इन ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री में, इंडिया में कोई भी अगर फॉर्मुलेशन का मास्टर है, इज डॉक्टर नन अदर देन केसी गाउंडेन, PhD फ्रॉम IIT मुंबई, सोचो। एंड R&D का डायरेक्टर था यूनिलीवर में 20 इयर्स में, and also in big large giant FMCG companies like Balsada, Himalaya, Dabur, R&D में over 15 years yes sir। कहाँ पे सोचो, आदमी हिल जाता है। डाबर में, एंड दे वर कलीग, केसी गाउंडेन एंड डॉक्टर DB नारायण वर कलीग इन डाबर।
हमारा नारायण सर हेल्थ केयर का डायरेक्टर था और ये केसी गौतम डाबर का पर्सनल केयर ब्यूटी का हेड दिया था। पॉन्ड्स पाउडर ये सब जो आते हो, व्हाइटनिंग क्रीम, ये इंडिया में ये लाया है, ये बंदा ही नहीं लाया। यूनिक साइंटिफिक एक्सपर्टीज है केसी गौतम का। वेयर में कौन से एरिया में? फॉर्मुलेशन ऑफ पर्सनल केयर, होम केयर जो कैटेगरी है उसमें इंडिया का नंबर 1 बादशाह है। नेक्स्ट है डॉक्टर एस.के. शर्मा, और इसको अब मुझे सचिन सर का जैसे लग रहा है लग रहा है आप लोग को? कोई ये लग रहा है, मिल लग रहा है? दोनों का हेयर स्टाइल, शक्ल भी बहुत ही जो बोलते हैं ना एकदम गजब का है। तो डॉक्टर एस.के. शर्मा ये भी लिविंग लेजेंड है, ये नाम भी बहुत कम जानते हो। इसका मैं बोलूंगा लीडर्स लोग स्नैपशॉट ले लो सर, है ना। चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक पैनल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल FSSAI मिनिस्ट्री, जो हम लोग का 95 स्पिरुलिना गोल्ड न्यूट्रीलाइफ का क्या होता है? FSSAI अप्रूव, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया लिख लो, FSSAI गूगल कर लें, उसका चेयरमैन था। इतना बड़ा साइंटिस्ट है, राइट। नेक्स्ट देन ही वाज आयुष मिनिस्ट्री का एडवाइजर इन आयुर्वेदा था। he is a very big scientist just to the level of this डॉक्टर नारायण, ये भी बहुत बड़ा नाम है एस.के. शर्मा। और 20 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर ऑफ आयुष का एडवाइजर है, 20 साल से, सोचो क्या एक्सपीरियंस है। एंड ही वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी, ये जो API बोलते हैं, हमारा टैबलेट कैप्सूल में लिखा था ना API, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ये जो कमेटी होता है उसको बोलते हैं आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी, APC, उसमें वो चेयरमैन था। He is a big shot, I tell you, डॉक्टर एस.के. शर्मा। इसका भी नाम अगले ट्रेनिंग में कभी बोलो, प्रमोट करो। एंड एज एन ऑथर 30 बुक ये लिखा है, रिसर्च पेपर दुनिया के सब जगह में गया है। WHO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, US FDA, सोचो वहां पे भी गवर्नमेंट का एक्सपर्टीज वो लोग लेते हैं। US FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड WHO, वो भी डॉक्टर एस.के. शर्मा कंसल्टिंग करते हैं, सोचो। एंड ही हैज अ GMP सर्टिफाइड फैक्ट्री, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं GMP सर्टिफाइड फैक्ट्री, उनका खुद का हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का इन मध्य प्रदेश। सो इज अ बिग साइंटिस्ट। और फाइनली और एक साइंटिस्ट, ये भी कम नहीं है, वो अगर बड़े मियाँ है तो ये भी छोटे मियाँ है, राइट। इसका नाम है डॉक्टर सुरेश पाटनकर। हु एनीवन हु इज फ्रॉम पूना, ही मस्ट बी, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम। कहीं ना कहीं अगर किडनी का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ और पुणे में हो, अगर आप में से कोई भी आपका रिश्तेदार है, आप बोलना कि आपने नाम सुना डॉक्टर सुरेश पाटनकर, बिकॉज इंडिया का लीडिंग कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है। यूरोलॉजिस्ट मतलब जो यूरिन सिस्टम, यूरिन जो सिस्टम है उसका प्रॉब्लम होने से डॉक्टर के पास जाते हैं। लाइक हार्ट का प्रॉब्लम है तो किसके पास जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ब्रेन का प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट। और यूरोलॉजिस्ट मतलब यूरिन, किडनी, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका जो स्पेशलिस्ट होता है। 30 इयर्स के ऊपर इसका एक्टिव प्रैक्टिस है। एंड इज द चेयरमैन ऑफ ACE हॉस्पिटल, एस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन पुणे। And he is very well known, he is very reputed for very skillful kidney transplant, बहुत लोगों का जान बचाया है डॉक्टर सुरेश पाटनकर। Also he is member of योगा नेचुरोपैथी आयुष। आयुष का जो योगा नेचुरोपैथी है, that is the Y, ये जो Y है ना, इस Y का भी he is the member। इसमें भी डॉक्टर है, बहुत बड़ा एक डॉक्टर है, सर्जन भी है, और साथ में योगा नेचुरोपैथी में भी एक्सपर्ट है। और 12 अवार्ड्स इसको मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, अलग अलग जैसे 25 इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, 2 पॉपुलर बुक्स का ऑथर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका कंट्रीब्यूशन है, दैट ही हैज इन्वेंटेड अ नोवेल फार्मूला फॉर ट्रीटिंग किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के लिए एक यूनिक फार्मूला बनाया है, एंड दैट फार्मूला हैज बीन रिसीव्ड US एंड यूरोप पेटेंट्स। तो US और यूरोप दोनों में इसको पेटेंट मिला है, जो फार्मूला बनाया एक मेडिसिन, उसका नाम मैं आपको अभी कुछ जल्दी बोलूंगा, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, आप खाते भी हो देते भी हो। आप जानते हो कि शायद वो जो किडनी का स्टोन का प्रोडक्ट है UD+3, लेकिन 2 है ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला सुरेश पाटनकर का है? थोड़ा सा वेट करो, जस्ट कमिंग। इसका भी आपका एलिमेंट्स वेलनेस का रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सब जानते हो, तो जल्दी से बोलेंगे। ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट लीवर, किडनी, हार्ट, जो मेन ऑर्गन्स है, ब्रेन, सब में हम लोग का प्रोडक्ट्स काम करने वाला है। डिटॉक्स के लिए भी है, वी हैव डेली डिटॉक्स एंड ब्लड प्यूरिफायर। मेन एंड वुमेन का सेक्सुअल वेलनेस के लिए है, वी हैव वुमेन कंपेनियन साइक्लोवा फॉर वुमेन, एंड फॉर मेन वी हैव मेन शक्तिमान। एलर्जीज के लिए भी प्रोडक्ट है, एंटी एलर्जी है, ब्लड प्यूरिफायर भी है, राइट। कोई भी एलर्जी, कोई भी स्किन में इचिंग होता है, स्क्रैचिंग होता है, उसके लिए भी है। कोल्ड एलर्जी है, साइनस का एलर्जी है, कुछ भी एनी काइंड ऑफ एलर्जी है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम एलिमेंट्स वेलनेस, दैट इज एंटी एलर्जी। और ब्लड प्यूरिफायर, माइनर हेल्थ इशू, कट गया, थोड़ा ब्लीडिंग हो गया, जैसे पस हो गया, राइट, या बर्निंग हो गया, जल गया है,
तो हम लोग वुंड हीलिंग क्रीम दे सकते हैं। अगर बुखार हो गया, टेम्परेचर आ गया, वहाँ पे हम लोग बिलो 37 दे सकते हैं। अगर किसी को हिल खराब है, क्रैक है, ड्राई है, अभी विंटर आ रहा है, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। हमारे पास अभी आयु हिल आ गया, तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर हिल, योर फीट, जो हमारा सेकंड हार्ट है, शरीर का पूरा वेट, ये बेचारा इसको आराम ही नहीं मिलता है, हमेशा खड़े रहते हैं, राइट। और नाक को टेक केयर करने के लिए, कोई भी वायरस बैक्टीरिया अंदर में ना जाए, उसके लिए ब्रीदिंग अच्छा ले, उसके लिए प्रो नासिका भी आ गया। तो माइनर जो हेल्थ इश्यूज है ना, नो वेदना जेल कैप्सूल है, अगर दर्द हुआ, पेन हुआ, तो भी सॉल्यूशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो अभी आते हैं कुछ खास में, यहाँ पे आप लोग नोट करते हैं ना, दिस वी डिड नॉट गेट इन द ट्रेनिंग। ये ऑन ट्रेनिंग में आपको ये सब पॉइंट नहीं मिलेगा, मैंने बनाए हैं। फर्स्ट इज एक्सीलेंस इन क्वालिटी। तो आपको क्वालिटी में एक्सीलेंस के लिए माई लाइफस्टाइल इज रेप्यूटेड इन द मार्केट फॉर इज एक्सीलेंस इन क्वालिटी। आपने 3 इडियट्स देखा है, वहां पे आमिर खान का डायलॉग है कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, है ना, कामयाबी झक मार के आएगा। एक्सीलेंस के पीछे भागो, बनाओ, ऐसे खुद को बनाओ, ऐसे कुछ करो जो एक्सीलेंस आपको मिले। तो आयुष प्रीमियम मार्क, यही हमारा एक्सीलेंस है। काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमें आयुष प्रीमियम दिया, जो कोई भी मार्केट में किसी पास नहीं है। तो जोरदार ताली होना चाहिए आयुष प्रीमियम के लिए, ठीक है ना। एक्सपर्ट क्वालिटी, तो एक्सपर्ट तो है हम लोग, मैं बोलता हूँ हमेशा वर्ड एक्सपोर्ट एंड एक्सपर्ट। हेलो, एक्सपोर्ट एंड एक्सपर्ट, दीज टू वर्ड्स ओनली आर डिफरेंशिएटेड बाय ओ एंड ई। हम लोग एक्सपर्ट तो है, और हम लोग का प्रोडक्ट भी एक्सपोर्टेड क्वालिटी का है। PORT मतलब इतना हाई है आयुष प्रीमियम। आप दुबई में भी भेज सकते हो, अफ्रीका में बिजनेस कर सकते हो, बांग्लादेश में भेज सकते हो, चाइना में भेज सकते हो, कहीं भी जा सकता है, बिकॉज वी हैव आयुष प्रीमियम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Distinguishing features क्या है, very important. What makes us unique? What makes us distinguishing from other companies' products? Elements का, तो Elements Wellness का क्या क्या वो distinguishing features है, क्या हमें अलग करता है, क्यों हम खास है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा प्रोडक्ट जानदार है, शानदार है, दमदार है, चमकदार है और असरदार है। फिर से रिपीट करता हूँ, जानदार, शानदार, दमदार, चमकदार और असरदार है। तो ये कारण है API। जो API है, यानी द आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपके जो लीडर्स सबको बोल रहा हूँ। API एंड IH, IH स्टैंड्स फॉर इन हाउस। हमारा प्रोडक्ट हम खुद इन हाउस फॉर्मुलेशन करते हैं, दूसरे कंपनी के पास जाके नहीं करते हैं। तो API मतलब ये स्पेसिफिक बहुत पावरफुल लाल किताब बोलते हैं। इसके अंदर जो 2500 हर्ब्स है, सबका अता पता सब कुछ दिया है, और उसी के फॉर्मूला के हिसाब से स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं। We comply with the standards as prescribed in the as recommended in the Ayurvedic Pharmacopoeia। So short में बोलते हैं API। इसलिए हम लोग का हर देखना जो बॉक्स है, जो उसमें लिखा होता है API/IH, समझ में आ गया। नेक्स्ट है द पार्ट्स ऑफ हर्ब्स यूज्ड, कौन सा पार्ट यूज किया, FR यहाँ पे दिख रहा है फ्रूट, RT मतलब रूट, अगर रूट, फ्रूट या लीफ, LF मतलब लीफ, कौन सा पार्ट वो हर्ब का यूज हुआ है, दैट इज एक्चुअली मेंशन्ड स्पेसिफिकली क्लियरली इन द पैक। जो बहुत कम कंपनी इसको लिखते हैं, और लिखते हैं बोल के हमको आयुष प्रीमियम मिला है। हम लोग कोई भी चीज छुपाते नहीं है, एकदम जो स्पेसिफिक पार्ट यूज हुआ है, पत्तियां हुआ है या फल हुआ है या स्टेम हुआ है या रूट हुआ है, व्हाटएवर वी मेंशन इन आवर लेबल। और 100% प्योर गोल्डन वेज कैप्सूल है, कोई सवाल ही नहीं है, कोई वहां पे नॉन वेज का कोई सवाल ही नहीं है, राइट। सो HPMC इज द इंग्रेडिएंट, जो मटेरियल से ये वेज कैप्सूल बनती है, गोल्डन वेज कैप्सूल, जो 6 टाइम्स कॉस्टलियर होता है। इसीलिए जो लोग थोड़ा बोलते हैं कि आपका एलिमेंट्स वेलनेस तो प्रोडक्ट शानदार है, बेहतरीन है, पर प्राइस थोड़ा हाई है, तो उनको बोल देना हंस के, प्राइस तो होगा सर, क्योंकि प्योर 100% गोल्डन वेज है, उसका प्राइस तो होगा, वो HPMC से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर अगेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, और क्या क्या है, बैच टू बैच क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग, दोनों बैच में कोई भी क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आएगा। दिस कॉल्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड दिस इज वेरी कॉस्टली। तो ये हमारा कंपनी हर एक एलिमेंट्स वेलनेस प्रोडक्ट में इंश्योर करते हैं, इंश्योर दैट बैच टू बैच क्वालिटी इज देयर। दिस इज कॉल्ड द DNA फिंगरप्रिंटिंग, आप लोग नोट कर सकते हो, इट इज कॉल्ड एज DNA फिंगरप्रिंटिंग और बैच टू बैच क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग, विच इज वेरी कॉस्टली। बहुत ही शायद कम कंपनी होंगे जिनको पास बैच टू बैच क्वालिटी होगा। नेक्स्ट है नोवेल कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आपने देखा होगा जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, गुडुची के साथ कभी, है ना, अश्वगंधा तुलसी को ऐड कर दिया, कभी कुल्थी के साथ पुनर्नभा पाषाण भेद को यूडी फ्लैश में ऐड कर दिया, लिवागेन में चिरायता या कालमेघ, जो चिरेता या चिरायता बोलते हैं, कालमेघ भी बोलते हैं, उनके साथ रेवान चीनी को मिला दिया। ये जो यूनिक इंग्रेडिएंट्स कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ जो है ना हमारा कमाल जो है वो नारायण सर ही कर सकते हैं। और फाइनली सुपरस्टार हर्ब्स यूज है,
I mean, seldom, there will be seldom any company who uses Superstar or Star Hubs. We have Revanchini, we have Kulat, या Kulthi. This is Horsegram, ये हमारा यूनिफ्लश में है. This is we call Kanchanara. ये प्लांट जो देखो Kanchanara. This is the Superstar Herb of Cyclova, जो हमारा PCOD का प्रोडक्ट है. Cyclova का Superstar Herb का नाम क्या है? Kanchanara या रक्त कांचन. और ये भी आपका और एक है Superstar. ऐसे करके for every individual product, we have got a Superstar Herb, which distinguishes us, which makes us alone, stand alone. हम लोग को अलग बनाता है, भीड़ से बहुत कहीं गुना अलग है. और फाइनली एक पॉइंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैन्युफैक्चर कौन करता है. हमारे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग अगर देखोगे, सो वी आर आवर एलिमेंट्स वेलनेस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली बाय 3 कंपनीज. ये दोनों तो शायद सुना होगा, इसका नाम नहीं सुना होगा. आई एम वेरी मच श्योर 95% लीडर्स डोंट नो अबाउट एसेंजा लाइफ साइंस. आपको मैंने आज नॉलेज दिया. सो सूर्या हर्बल हमारा कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर बनाती है, बहुत पुराना है, इज वेरी ओल्ड, बेस्ड इन चेन्नई एंड ऑल्सो उसका कंपनी चेन्नई में, लेकिन इसका बनता है नोएडा में है, फैक्ट्री जो है नोएडा में. मुल्तानी, ये नाम देखो 1930, इसका लोगो देखो, मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स. दिस इज 1938 आयुर्वेदिक कंपनी. तो सोचो 80 साल से पुराना है. आजादी का भी पहले 47 में हुआ था, तो उससे 7 साल पहले का है, 9 years पहले का है. तो सोच लो, आजादी का तो 75 years हो गया, उससे भी पुराना है. तो मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रस्टेड, हाईली रेप्यूटेड, इंडियाज टॉप आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है तीनों. एंड एसेंजा कौन सा है? नाउ मैं आपको पूछना, एसेंजा लाइफ साइंसेज ये कौन सा बनाता है? एक ही प्रोडक्ट बनाता है. कुड यू नेम इट? अगर लिख सकते हो आप चैट बॉक्स में तो मैं खुश हो जाऊंगा. अगर जानते हो, अगर ध्यान से आपने ट्रेनिंग का भी लिया, शायद किसी ने नहीं बोला होगा, मैं आपको बोल देता हूँ. हमारा जो नेटशियम है, दैट इज कैल्शियम सप्लीमेंट, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एसेंजा लाइफ साइंसेज. इट इज बेस्ड इन गुजरात. जो गुजरात में उसका प्लांट है, जगह का नाम मैं भूल गया, शायद बड़ौदा या उसके आसपास होगा, बड़ौदा के आसपास है एसेंजा. ये स्पेशलाइज्ड किसमें है? मिल्क कैल्शियम जो टैबलेट बनता है उसमें इंडिया में स्पेशलाइज्ड है. इसलिए हमारा कंपनी प्रवीण सर ने इसको अप्रोच किया कि कोई बनाएगा जो स्पेशल बनाता है. सो जीएमपी सर्टिफाइड है. इसका भी नाम लिख लो, जीएमपी. आदमी पूछेगा, जो आपका क्वालिटी बंदा आपके टीम में है ना, पूछता है, कोई फार्मा बैकग्राउंड से है जिसको आप बिजनेस में लाना चाहते हो, दे माइट आस्क यू, व्हाट इज आर योर कंपनीज ऑल द मैन्युफैक्चरर्स जीएमपी सर्टिफाइड? बोलना यस सर, our 3 manufacturers, Essenza, Multani and Surya, are GMP, that is good manufacturing practices. जो good manufacturing practice एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन होता है, एक्रेडिटेशन होता है. तो Essenza है क्या? इसका एक्सपर्टीज क्या है? कैपलेट बनाती है. आपने नाम सुना होगा ना, कैपलेट बोलते हैं. नेटशियम इज नॉट अ टैबलेट, नॉट अ कैप्सूल, बट दोनों का मिक्स है. टैबलेट का लेट ले लिया, कैप्सूल का और कैप ले लिया. तो चंदा मैम दिख रहा है, अभी देख रहे हैं, है ना, कैपलेट, राइट, वेरी गुड, यू कैन शो इट टू. तो कैपलेट लिखा है, तो एसेंजा, एम आई राइट चंदा मैम? मैं ठीक बोल रहा हूँ? एसेंजा. ध्यान से कभी देखा नहीं था तो सब कुछ, लेकिन देखते कितना है. तो ये पॉइंट भी बोलना, ठीक है ना. आज के बाद से एसेंजा का भी आप लोग आपका प्रेजेंटेशन जो है बीओपी में सचिन सर इंक्लूड कर देना. फाइनली मैं इसको खत्म करूंगा, आज का प्रोग्राम का लास्ट पार्ट है ये. सो क्या माय लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट्स का आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? ये आपका मार्केटिंग में पावरफुल टूल्स में दे रहा हूँ. These are जो है ना, एक से बढ़कर ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ. इसको नोट कर लो या इसको स्नैपशॉट ले लो. यूएसपी क्या है? व्हाट आर द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स? ये आपको शॉर्ट्स बोलते हैं ना, स्नैपशॉट में बोलना चाहिए. आप लोग अभी तक जो बोला है तो डिटेल्स में दिया है, अगर सब भूल जाए तो इसको मत भूलना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पावरफुल जो है ना वेपन है फॉर योर मार्केटिंग पार्ट. वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है हमारे पास, सब रेंज का दिखा दिया ना. पर्सनल केयर का भी है, सेक्सुअल वेलनेस का भी है, मेल फीमेल का है, ऑर्गन्स को देखने के लिए है, डिटॉक्स के लिए भी है, एलर्जी के लिए भी है, माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए है, सब के लिए है. सुटेबल फॉर ऑल एजेस, एवरी नीड, एवरी ओकेशन, सबके लिए है, समान है, सब ओकेशन के लिए है. बेस्ट इन क्लास क्वालिटी. क्वालिटी में कोई बात नहीं होगा, एकदम हमारा आखिरी बात है. वही अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है, हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, राइट. माय लाइफस्टाइल जहाँ पे है, एलिमेंट्स वेलनेस जहाँ पे है, मैं माय लाइफस्टाइल से ज्यादा बोलूंगा एलिमेंट्स वेलनेस, ब्रांड को मत भूलना. तो वहीं पे बात क्वालिटी जब आता है, कोई वहीं से क्वालिटी शुरू होता है. बेस्ट इन क्लास, ये वर्ड यूज करना. रिजल्ट ओरिएंटेड है, सोल्यूशन सेंट्रिक है. रिजल्ट तो देता है ना भैया, रिजल्ट तो देता है बोल के इतना फेमस है, मशहूर है. जो एक बार यूज करता है वो दीवाना हो जाता है. एंड सोल्यूशन सेंट्रिक, सोल्यूशन सबके पास, ये एक एक प्रोडक्ट के पास क्या क्या पावरफुल सोल्यूशन वो आप लोग जानते हो.
नेक्स्ट है ओन इन हाउस फॉर्मुलेशन, खुद का इन हाउस, मैंने बोला IH, जिसको बोलते हैं IH, ओन इन हाउस फॉर्मुलेशन। नोवेल कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, नोवेल है बहुत ही, हिंदी में बोलता है अनूठा, अनूठा, अनोखा एंड निराली, इसको बोलता है ना निराला है, बहुत बड़ा निराला है, जो किसी बार नया होगा। नायाब है, उर्दू में बोलता है नायाब, निराला, अनूठा, अनोखा, ऐसे बोल सकते हो। नोवेल, इसको एकदम न्यू, यूनिक है एकदम, हमारे पास ही है। और स्पेशल सुपरस्टार हर्ब्स तो हर प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग ट्रेनिंग में बोलते हैं, है ना, कभी वो अश्वगंधा तुलसी फाइट स्टेज का है सुपरस्टार हर्ब्स, राइट। लिवागेन में चिरायता या कालमेघ, और ये हमारा जो है क्या नाम है, रेवांचिनी है, ठीक है। ऐसे करके हर प्रोडक्ट में 2-3 या 1 या 2, ज्यादा नहीं, सुपरस्टार हर्ब्स है जो इनको खास बनाता है। सुपरस्टार हर्ब्स का मतलब क्या है, कोई अगर आपको मन में सवाल आ रहा है, दीज आर स्पेशल हर्ब्स, दीज आर स्पेशल हर्ब्स व्हिच हैज गॉट वेरी हाई पोटेंसी, जो बाकी सब हर्ब्स से ज्यादा, एक में ही उनमें 10 प्रॉपर्टी है, बाकी हर्ब्स में भी है 1-2 करके, लेकिन ये जो सुपरस्टार है वो दे आर सेपरेट फ्रॉम ऑल द अदर हर्ब्स, इसमें ये एक ही है ना, अकेले 10 का बराबर है, इसीलिए उसको सुपरस्टार हर्ब बोलते हैं। लाइक रजनीकांत, लाइक अमिताभ बच्चन, लाइक दैट। इनोवेटिव प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेटिव है प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग किया, ट्रिचुरेशन, हमारा देखो नारायण सर, ट्रिचुरेशन कौन सा फॉर्म में किया, ट्रिचुरेशन आपने बहुत बार सुना होगा, जो इम्यूनो 3+, वहाँ पे ट्रिचुरेशन प्रोसेस, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो और कोई कंपनी सोचता भी नहीं है। तैलपाक विधि, तैलपाक मैंने शुरू में आज का जो पहला फोटो था याद है, तैलपाक विधि दिखा रहा था, वो है चंपी चैंपियन ऑयल जो प्रोसेस है, उसमें ये प्रोसेस यूज हुआ, दिस इज द प्रोसेस यूज। देन यूनिक डोजेज फॉर्म, अभी भी बताया, एसेंजा टैबलेट नहीं बनाता है, कैल्शियम मार्केट में 99% जो टैबलेट मिलती है वो है टैबलेट कैल्शियम का, बट आवर कंपनी इज टोटली डिफरेंट, we have caplet which is actually tablet but looks like capsule, इसलिए इसका नाम है कैपलेट। अगेन कैपलेट इज व्हाट, अ स्पेशल डोजेज फॉर्म व्हिच हैज अ फिल्म, एक पतला सा फिल्म या कोट है, आप टैबलेट को हाथ से ऐसे करना कभी देखना, एक पतला सा फिल्म या कोट है व्हिच इज अ टैबलेट बट इट लुक्स लाइक अ कैप्सूल, लाइक अ बुलेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपलेट। और त्रिफला जो है मार्केट में चूर्ण मिल जाएगा, पाउडर मिल जाएगा, टैबलेट मिल जाएगा, बट यू विल हार्डली फाइंड कैप्सूल, perhaps you will not find. So our company is unique dosage form है। हमारे साइंटिस्ट ने त्रिफला को बना दिया त्रिफला प्लस, पहले का नाम था, अभी होके इम्यूनो 3+ हो गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लुक एंड फील पैकेजिंग, ये तो मैं बार बार बोलता हूँ, फोटो तो दिखा दीवाना हो जाता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, देखो आँख बंद करके आपको मैं दिखाता हूँ, आप बोलोगे माय गॉड, ये जो है हमारा, सॉरी हाँ, दूर से क्या लगता है, व्हाट इज द लुक एंड फील, जो बोलता है ना, देख कर फील, टच करके जब प्रोडक्ट हाथ में लेते हो क्या फील होता है कि वी आर अ इंटरनेशनल कंपनी। एक अंधा भी, मैं बोलता हूँ एक अंधा भी शायद हमारा प्रोडक्ट को टच करके फील करके बोल देगा कि हाँ ये कोई दूसरा कंपनी का नहीं है। अगर आंख बंद करके आपने बोल दिया प्रोडक्ट है, जिस दिन बोल दोगे उस दिन आप मानना कि आप मार्शा बन गए। फाइनली फॉर्मुलेटेड बाय वर्ल्ड क्लास टॉप नॉच साइंटिस्ट, ये तो बोल दिया, वर्ल्ड क्लास टॉप नॉच साइंटिस्ट हमारे पास है, और आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। 2 प्रोडक्ट नहीं है आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड, बहुत कोई सवाल पूछना है, वो 2 क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है, दिस टू आर सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल, वन इज नेटशियम एंड अदर इज फीलिंग, एक आयरन का एक कैल्शियम का, उसमें आयुष का जरूरत नहीं होता है, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ आयुष प्रीमियम, इसलिए दोनों जो है उसमें आयुष नहीं होता है, ये आपको भी क्लियर कर दिया। अगर सवाल आता है ना क्यों नहीं है, तो दोनों जरूर होते हैं। तो इसे पर्दा गिरा देते हैं और खत्म करते हैं लास्ट पार्ट। ये कैसा लगा जी सर, ये ड्रेप कैसा गया आपको? मैं नया कुछ प्रेजेंटेशन भी बहुत सीखा हूँ, आई विल शो यू। हटा देना, गिरा देना, पर्दा उठाओ, पर्दे के वो जो है ना गाना एक फेमस है आशा भोसले का, वैसे कुछ। सो लेट अस ब्रिंग इट ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। थोड़ा सा आते हैं, सब तो जानते हो, मैं दिखाऊंगा, नाम बोलूंगा, बाकी आप लोग पहले लाते हैं लीव अगेन। फर्स्ट जो ओपनर है हमारा, ओपनर एकदम जो ये वीरेंद्र सहवाग जैसे खेलता था या रोहित शर्मा जैसे। लीव अगेन लिक्विड भी है, सिरप भी है, जानते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या क्या कहाँ पे लेता है। नेक्स्ट है इम्यूनो 3+, राइट, ये आप तो स्किन के लिए भी दे सकते हो, आंखों के लिए मैं कल स्पेशली बोलता हूँ, इस टाइम पे ड्यूरिंग दिस कोविड ईयर आवर आई
power eyesight has really been affected adversely. खास करके इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया लैपटॉप में, टीवी में. छोटा बच्चे को अपने घर में या खुद भी और कुछ लो ना लो, फॉर योर गट इम्यूनिटी, पेट को ठीक रखने के लिए, स्टोमक को ठीक रखने के लिए, और योर डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, और आपका आई हेल्थ के लिए मैं बोलूंगा अभी से लेके 3 महीने का आयुर्वेदा जो अभी आज है स्पेशल डे, इसको रेस्पेक्ट करते हुए इसको लो और घर में भी बच्चे को दो. और 5 साल के ऊपर कोई भी बच्चा कैप्सूल ले सकता है, इतना सेफ है, राइट. और मैं हमेशा बोलता हूँ मोशन से ही इमोशन. आपने एक पिक्चर देखा था पीकू बोल के, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण था, उसका पिक्चर का जो टैगलाइन था क्या याद है? बहुत अच्छा पिक्चर था, देख लेना एक बार. उसका नाम था पीकू, नीचे था मोशन से ही इमोशन. हम लोग का जो पेट का मोशन है वो जितना अच्छा होगा, रेगुलर हम स्टूल क्लियर करेंगे, खाली होगा, है ना, डाउनलोडिंग अच्छा होगा, तो जाके आपका मूड अच्छा होता है, जो हम बोलते हैं. अब अगर आप तो अपलोड बहुत करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद अपलोड करेंगे, तो कल सुबह आपका डाउनलोड कैसे होगा, दैट विल डिसाइड योर हाउ योर डे विल बी. याद रखना, मोशन से इमोशन, इट कम्स जस्ट ए वर्ड इमोशन, मोशन का पहले. तो मोशन ठीक रहेगा, कौन रखेगा? त्रिफला, बिकॉज आयुर्वेदा में आंवला, हरी तकी, बीबी तकी, तीनों के लिए बहुत बढ़िया. नेक्स्ट है वेल हार्ट. हार्ट के लिए अभी तो देख रहे हो पुनीत राज चला गया, बहुत यंग सब जा रहा है. तो कल से ये मत बोलो मैं 30 ईयर्स का हूँ, मैं 28 हूँ, मैं 35 हूँ, अभी देर है, मैं भी तो जवान हूँ. डोंट टेक रिस्क, बिकॉज वेल हार्ट है ना, वेल हार्ट को लेना शुरू करो, नहीं तो क्या पता, मालूम नहीं, भगवान जाने क्या किसी के साथ भी एनी टाइम दिस मैसिव हार्ट अटैक कैन हैपन. सो ये आप ले सकते हो. पुष्कर मूल और मेथी इसका मेन है. पुष्कर मूल इज वंडरफुल इन रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, तो मेथी भी है. और फाइट स्ट्रेस है, मैंने बोला है ऑलरेडी, फाइट स्ट्रेस तो आप जानते हो, स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस टॉलरेंस जो पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए, टू कोप अप विद द हाई स्ट्रेस एंजाइटी. सब कोविड के टाइम पे बिजनेस करे, बिजनेस ना करे, बिजनेस चल रहा है तो भी स्ट्रेस, अगर नहीं चल रहा तो और भी स्ट्रेस. जैसे वो गणपति पूजा भी चला गया, गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, माल नहीं जा रिया, कस्टमर नहीं आ रिया, हेलो गणपति बप्पा मोरिया. धंधा नहीं हो रिया, माल नहीं आ रिया, कस्टमर नहीं आ रिया, माल नहीं जा रिया, गणपति बप्पा मोरिया, मेरा थोड़ा देख लिया. तो ये जो है, मतलब क्यों आप लोग रिटेल नहीं कर पाते हो, कस्टमर को दे नहीं पाते हो? बिकॉज आपको प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, या प्यार से नहीं लेते हो. ट्रेनिंग लेते हो, लेने बोला, सचिन सर ने बोला चलो बैठ जाओ, छंदा मैम ने बोला बैठ जाओ, नम्रता ने बोला बैठ जाओ, ज्ञानेश सर ने बोला बैठ जाओ, प्यार से दिल से नहीं किया. लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूँ तो आग चिंगारी भड़का होगा. नेक्स्ट आता है फीलिंग. लेडीज लोग के लिए है, बच्चे को भी दे सकते हो, प्रेग्नेंट को भी दे सकते हो. एनीमिया अगर है, अगर किसी को बच्चा है तो सिरप दे दो, कैप्सूल है तो एडल्ट को दे दो. ये माइलर का स्पेशल है. हमारे पास दो है, जोड़ा जोड़ी बोलते हैं ना, बच्चे के लिए या बूढ़े के लिए जेरिएट्रिक जो है सीनियर सिटीजन उसके लिए, और बच्चे के लिए ड्रॉप या लिक्विड फॉर्म, एनी लिक्विड और सिरप. और जो एडल्ट है 12 साल, मोटा मोटी एडल्ट के ऊपर 12 साल के ऊपर, आप किसी को फीलिंग कैप्सूल भी दे सकते हो. ये हीमोग्लोबिन जिसका काउंट कम है, एनीमिया है, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हो, वेरी मच सेफ अलोंग विद न्यूट्रीलाइट. नेक्स्ट है B+3, ये तो आप जानते हो, ये भी टैबलेट भी एक है और लिक्विड है. तो अभी आता हूँ, जो सुरेश बी पाटनकर है, जो लास्ट साइंटिस्ट है, वो इस फॉर्मूला बनाया, दैट इज द UD+3+. बहुत कम लोग जानते हैं, सुना है कुछ आधा आधा है ना, आधा अधूरी सुना है इंफॉर्मेशन. UD+3+ का फॉर्मूला इज पेटेंटेड बाय नन अदर देन डॉक्टर सुरेश पाटनकर, नोट कर लो. और नेटशियम कैप्लेट, ये कौन बनाया? एक बार पूछता हूँ, एसेंजा लाइफ साइंसेस, भूलना मत, ये कैप्लेट है. नेटशियम, छोटा बच्चा, ये भी प्रेग्नेंट ले सकता है, छोटा बच्चा जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, हड्डी प्रॉब्लम है, कमजोर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, लेडीज लोग का प्रेग्नेंट ये खत्म होने के बाद, मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद, मेनोपॉज के बाद बहुत लड़की को ये आता है, हड्डी वीकनेस आता है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलता है. आजकल 30 इयर्स के से इनफेक्ट लेना चाहिए. मैं बोलूंगा 30 इयर्स से कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है फीमेल, तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग नेटशियम. नेक्स्ट जल्दी से बोलूंगा, एंटी एलर्जी, एलर्जी के लिए है आयुष्वास. जिनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम है बहुत ही जबरदस्त, जो लोग स्मोकिंग करते हो, बोल दे रहा हूँ, उनको तो जरूर ये लेना चाहिए. जो लोग स्मोकिंग करते हो, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, COPD, एस्थमा, ऑल दैट. डेली डिटॉक्स के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, फिर आपको ब्लड प्यूरिफायर आ गया. ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, यूरिक एसिड, थायराइड, और वहाँ पे आप कोलेस्ट्रॉल जिसका हाई है, दोनों देना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल जिसको हाई है, मैंने फाइट ये भी बोला था आपको, वेल हार्ट साथ में लिख लो. अगर किसी को यूरिक एसिड है, थायराइड है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई यूरिक एसिड है, ये दोनों कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट
प्रोलिफिक, पोटेंट, बहुत पावरफुल है, सब जगह में काम में आता है क्योंकि ऑलराउंडर, इसको बोलता हूँ मैं ऑलराउंडर, ऑल क्लीनर, ठीक है। डिटॉक्स एंड ब्लड प्यूरिफायर का जो है ये दोनों दे सकते हो। इवन ब्लड जो किडनी स्टोन का प्रोडक्ट है यूरी+3, वहां पे भी ये दोनों देना चाहिए क्योंकि इस दोनों में भी कुछ कुछ हर्ब्स है जो किडनी स्टोन को भी क्रश करता है। इवन गॉल ब्लैडर स्टोन को भी, थोड़ा छोटा साइज का तो भी ये काम पे आ जाएगा, गॉल ब्लैडर स्टोन उसमें भी। और नासिका, प्रोनासिका बोला मैंने आपको, वायरस को रोकेगा, स्टॉप करेगा, एंटीबैक्टीरियल भी है, नाक को साफ रखेगा। नेक्स्ट है रेम निद्रा, अगर किसी को निद्रा नहीं आता यानी स्लिप नहीं होता है, इफ एनीवन सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, तो आप दे सकते हो। और थाई हेल्थ, तो इस फॉर एक्सक्लूसिवली थायराइड पेशेंट्स। मैन शक्तिमान, जिसको मैन खाली है, शक्तिमान नहीं है, सेक्सुअल वेलनेस, उसके दे सकते हो। स्पर्म काउंट कम है या बाकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वहां पे दे सकते हो। मेल फैट, एंड फाइनली वी हैव, और एक बहुत जबरदस्त थेरेपी है, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट बट अ थेरेपी कॉल्ड फिट एंड स्लिम थेरेपी फॉर वेट मैनेजमेंट। ये वेट लॉस के लिए है एंड दिस फॉर वेट मैनेजमेंट। ये वेट को मैनेज करने के लिए एक थेरेपी है, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट पाया जाता है एक किट में। फर्स्ट इज सप्लीमेंट, फर्स्ट इज शेक, जो शेक आता है, दूसरा आता है सूप बिफोर डिनर, एंड थर्ड वन इज आफ्टर डिनर कॉल्ड सप्लीमेंट या आयुर्वेदिक कैप्सूल आता है। तो 3S याद रखना, मैं इसको बोलता हूँ 3S। S फॉर शेक, मॉर्निंग में या रिप्लेस करो अपने खाने को, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या लंच को, है ना, कोई भी दोनों में एक को रिप्लेस करना चाहिए विथ शेक। नेक्स्ट है बिफोर डिनर, 30 मिनट्स बिफोर डिनर आपको सूप लेना चाहिए। सो नेक्स्ट एक्स हो गया सूप, एंड द थर्ड वन इज सप्लीमेंट, दैट इज आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, दैट इज अ कैप्सूल, तो आपको खाना खाने के बाद लेना चाहिए। और भी है जबरदस्त रिलीविंग क्रीम, नोवेदना जेल, नोवेदना क्रीम बिलो 37, बुखार के लिए, फीवर के लिए, कफ नील, खांसी के लिए, चंपी चंपेन ऑयल, आयु हिल, दिस इज फॉर, अभी विंटर आ रहा है तो इसको डेली लगाना शुरू करो। इसमें गेंदा फूल है, जो गेंदा बोलते हैं ना, मेरीगोल्ड जिसको बोलते हैं, मेरीगोल्ड फ्लावर, वो आयु हिल इसका अंदर मेन इसका इंग्रेडिएंट है, बहुत ही जबरदस्त है। नॉर्मल आदमी भी जिसका स्किन फट जाता है, पैर फट जाता है, वो भी लगा सकता है, हम लोग भी लगा सकते हैं, कोई भी रात में सोने का पहले, स्टेन नहीं होगा। द बेस्ट पार्ट इज स्टेन नहीं करता है चादर में, बहुत ही अच्छा खुशबू है। और वुमेन कंपनी तो सबको जानते हो, साइक्लोबा बहुत बार सुना है, PCOD के लिए। जो लोग पहले बार आज ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर कोई है इफ समवन, साइक्लोबा इज फॉर PCOD और PCOS मैनेजमेंट। फाइनली प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट या चाहिए तो हमको, हमारे पास स्टूडेंट्स को देना, बार बार बोलता हूँ क्योंकि उसको कंसंट्रेशन, अटेंशन, फोकस इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि बच्चे लोग 2 साल से स्कूल कॉलेज नहीं गए, तो उसका जो जितना भी बोलो ऑनलाइन में पढ़ाई कभी वो नहीं होता है, वो ऑफलाइन में होता है, राइट। ऑफलाइन में जो मजा आता है ट्रेनिंग देके, सचिन सर से लेके, वो क्या मजा ऑनलाइन में आता है क्या? अभी मैं यहाँ पे हूँ, मालूम नहीं कब जा पाऊंगा, हर दिन बुलाता हूँ कि गोवा में कब जाऊंगा, कब बेलगांव में जाऊंगा, जिस दिन जाऊंगा सोचो क्या मजा आएगा, अभी तो खाली दूर से देख रहा हूँ। तो विद दैट खत्म करता हूँ आज का ट्रेनिंग, आपको पावरफुल मैसेज देके कि जापानीज लोग, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स, जापानीज लोग दे बिलीव इन वन फिलोसॉफी। डू यू नो व्हाट इज द फिलोसॉफी? जापान लोग इसलिए इतना परफेक्शन लाते हैं, कोई भी काम करता है ना, जो भी जापानीज कार, जापानीज टेक्नोलॉजी, दे आर ऑलवेज वेरी स्पेशल। व्हाई? बिकॉज दे बिलीव इन दिस मंत्र, यू कैन राइट इन द मंत्र, ये हेल्थ के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। They believe, Japanese people believe in automobile कि if you prepare and prevent, अभी अगर prepare करते हो और prevent करते हो तो आपको repair करने का जरूरत नहीं होगा, right? Very important is prepare and prevent करोगे तो आपको repair and repair नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर अभी बॉडी के ऊपर प्रिवेंशन लोगे, प्रिपरेशन लोगे, तो आपको आगे जाके रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। सो कमिट योर हेल्थ एंड आयुर्वेदा को अप्रोच करो। और एक स्टेटमेंट देखो, मैं शुरू में बोला था, जो पावर, जो ताकत जमीन में है, असली दवा जमीन से आता है, लैब से नहीं। तो द ट्रू मेडिसिन कम फ्रॉम अर्थ, है ना, भगवान नेचर अर्थ में है, नॉट फ्रॉम लैब। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर वेलनेस, जो लोग अभी भी मना करते हैं, लेते नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, उनको जरूर बोल देना कि इफ यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर वेलनेस, सो यू बी फोर्स्ड टू हैव टाइम फॉर इलनेस। बहुत जल्दी आपको इलनेस आने वाला है, तब माय लाइफस्टाइल क्या याद आएगा, ठीक है ना, नानी याद आएगा। और फाइनली, अगर मैंने ये भी बोला है, आयुर्वेदा का एक प्रोवर्ब है बहुत ही फेमस, अगर आप आयुर्वेदा क्या आपको शुरू से बोल दिया था, आहार, विहार, औषधि एंड क्रिया, यानी खाना, डाइट, लाइफस्टाइल, ये भी ठीक रखना पड़ेगा, राइट, तब जाके आपको
इलनेस को क्योर कर पाओगे, रूट से एकदम रूट कॉज को पकड़ पाओगे। सो व्हेन योर डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर आपका खाना ही गलत है, खाना उल्टा पुल्टा है, खाना ठीक से नहीं लेते हो, तो चाहे जितना भी मेडिसिन दवा ले लो, काम का आने वाला नहीं है। बट व्हेन योर डाइट इज करेक्ट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। जब डाइट सही है तो मेडिसिन का जरूरत ही नहीं है। हेलो, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फाइनली बोल के मैं खत्म करूंगा। हिपोक्रेटस, डू यू नो, इस नाम ने सुना होगा जरूर आपने, ट्रेनिंग बहुत बार लिया है श्वेता मैम का, मेरा मतलब बाकी ट्रेनर्स का। हिपोक्रेटस हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में ट्रेनिंग में हम लोग बोलते हैं, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। इसने एक बोला था फेमस, आपने सुना होगा, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड, राइट। लेट फूड बी योर मेडिसिन, आपका खाना ही आपका दवा हो, और अगर आप खाना ही आपका दवा जैसे खाते हो, सीरियसली लेते हो, तो आपको कभी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसने, हिपोक्रेटस इज नोन एज द मॉडर्न, यू नो, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। अगर आपके फैमिली में या दोस्त कोई भी डॉक्टर है, उनको पूछना, आपको एमबीबीएस करने के बाद 5 साल का जो एमबीबीएस होता है, उसके बाद आप लोग को ओथ लेना पड़ता है, कोई शपथ लेना पड़ता है, बोलेंगे हाँ। उस शपथ का नाम किससे हुआ मालूम है? डू यू नो? इट इज द नेम आफ्टर हिपोक्रेटस। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो हिपोक्रेटस उस टाइम पे, बिफोर क्राइस्ट, लॉन्ग 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 बैक, जब दुनिया का पहला बोल सकते हो ये डॉक्टर है, मतलब मॉडर्न मेडिसिन का, उसने बोला था उस समय पे, बीइंग अ डॉक्टर, कि फुलिश द डॉक्टर हु डिस्पाइजेस द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द एंशिएंट। जो पुराना, इतना एंशिएंट, आयुर्वेद मतलब प्राचीन काल से आ रहा है, 5,000 साल का जो पुराना चीज कभी गलत हो सकता है? नेचर का भी गलत हो सकता है? नहीं ना। तो वो भी बोलता है, जो डॉक्टर लोग इग्नोर करते हैं एंशिएंट से जो नॉलेज पाया गया है, जो विजडम मिला है हमें 5,000 साल से, वो कभी गलत नहीं सकता। अगर जो गलती कोई डॉक्टर इसको इग्नोर करता है, उसको कैजुअली लेता है, तो वो मूर्ख है। और आपको हैप्पी और हेल्दी इंडिया अगर बनाना है, डेफिनेटली हमारा जो शेर है, मेक हेल्दी इंडिया, जैसे मेक इंडिया बोलता है, मैंने इसको एक शेर बना दिया, जो मेक हेल्दी इंडिया का शेर को हेल्दी बनाना होगा। और आप फिट, जो इंडिया का मूवमेंट आया है, फिट इंडिया मूवमेंट, नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, और मेक हेल्दी इंडिया, वो उसके लिए आपको ये आयुर्वेदा, इफ आयुर्वेदा कैन गिव यू नो हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया, अगर आप चाहते हो तो इसको भी, अगर आप ये शेर को भी चाहते हो कि पूरा दुनिया जाने कि इंडियंस भी फिट है, हेल्दी है, उसके साथ मैं ये बोलूंगा कि हेल्दी नेशन अगर बनाना है, हमारे इंडिया को हेल्दी नेशन बनाने के लिए, ये जो देख रहे हो इंसान, इनको आपको सैल्यूट करना चाहिए। एक इंसान ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर है, आज से ना कभी आया है, ना शायद इसके बाद कभी आएगा, इसने आयुष को मिनिस्ट्री बनाया पहले बार। दूसरा बात, आयुर्वेदा का इतना ये क्या, योगा डे बनाया। अभी देखना, जो सचिन साहब बोल रहे थे, बहुत जल्दी आज का दिन जो है नेशनल आयुर्वेदा डे विल बी इंटरनेशनल आयुर्वेदिक डे, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी इनिशिएटिव लीडरशिप। वन डे विल कम वेरी सून, देखना अगले 1-2 साल में इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे होगा। मार्क माय डे, मेरा बात मिला लेना, सचिन सर ने बोला था, और आपके मुंह में फूल, जो बोलता है ना, माने घी शक्कर पड़ेगा। और हैप्पी हेल्दी इंडिया, यानी ये बंदा ने पहले बार बोला आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर मतलब, जो बोलता है ना, खाली क्या वो बिजनेस करने से इंडिया को ये करने से होगा? नहीं, आप आयुर्वेदा को प्रचार करोगे, प्रसार करोगे, प्रमोट करोगे, एम्ब्रेस करोगे, खुद लोगे, फैमिली में बोलोगे, 10 दोस्त को बोलोगे, तभी जाके हम लोग बाहर से, चाइना से, यूएस से, इंग्लैंड से जो मेडिसिन लेते हैं, लेना पड़ता है दवा। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ वेरी रिच लेगेसी, वी हैव वेरी रिच ट्रेडिशन कॉल्ड, जिसका नाम है आयुर्वेदा। जो हमारा ताकत है, पावर है, बाकी देश लोग सीख रहे, सुन रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जानते। बट थैंक्स टू दिस लीडरशिप, एक्सेप्शनल लीडरशिप, कभी मैं बोलता हूँ, ये अगर नहीं होता तो आज कहाँ हम होते। मैं आज गुजरात का लीडरशिप ट्रेनिंग दे रहा था, अभी आपके आने का पहले, सेम ट्रेनिंग। मैं बोल रहा हूँ, मैंने, ये बंदा है, मैं कोई पार्टी का साथ बात नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस, ही इज द मैन हु इज बिहाइंड दिस आयुर्वेदा। इसको इतना लिया, नेशनल आयुर्वेदिक डे, ये आज टुडे इज द 6th नेशनल आयुर्वेदिक डे। तो मेरे को एक डायमंड ने पूछा कि मैं शॉक्ड हूँ, कि मैं तो सोचा 70 साल का आयुर्वेदा होगा, 71, 71 जैसे हम लोग का होता है ना इंडिपेंडेंस। बोला नहीं, मैं ये, वो आज टुडे 6th। व्हाई? बिकॉज आयुष ये जब से आया 2014 में, तभी तो आयुष हुआ। और पहले आयुष मिनिस्टर था, he was very close to Nanesh, I know, and सचिन सर ने उनसे प्राय किया, श्रीपद नायक। अभी सवाल आपको पूछता हूँ, अभी का जो आयुष मिनिस्टर है, वो आपका आसाम से है, वो चीफ मिनिस्टर था आसाम का, अभी सर्बानंद सोनोवाल है। तो ये बंदा जो सिलेक्ट करता है, बहुत ही जबरदस्त, मैं आपको बोल रहा हूँ, काम करने वाला है,
स्पेशली जो हिल एरियाज में अगर आपका टीम है तो वहाँ पे शुरू कर दो, आपको बूम होगा। मैं बोल दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड असम एंड अरुणाचल और नागालैंड, मिजोरम, मैं आपको लास्ट में टिप्स दे रहा हूँ। I feel I sir got disconnected like almost उनका presentation खत्म हो चुका है and सब join हो जाएंगे and I'm जब सर आ जाएंगे तब तक मैं closing speech देता हूँ। थैंक्स वेरी मच देबूजी सर, आज आपने हमारे T5 फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया है, बहुत सारी चीजें मैंने सीखा और आई डेफिनेटली यहाँ पे जितने सारे लोग हैं उन सभी लोगों ने सीखा है कि हमारे प्रोडक्ट्स। ओके, ही इज विद अस। ओके देबूजी सर है, ओके फाइन। देबूजी सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है,